महावस्य अलोन्त्यस्य। अलोन्तस्य बुद्धि में कुछ बैठ नहीं पा रहा है मेरे को। प्रारंभ में दो बात पूछी ना, किमिदम अल ग्रहणम अंत विशेषणम या आदेश विशेषणम, माने अल को षष्ठी का एक वचन मान करके अंत के साथ जोड़ रखा है या प्रथमा विभक्ति का मानकर आदेश के साथ जोड़ रखा है। जी। माने अंत्यस्य स्थाने अल रूप आदेशो भवति, ऐसा अर्थ है, या अंत्य अल के स्थान में आदेश होता है। षष्ठी का अर्थ मानते हैं तो अंतिम अल को आदेश होता है। हाँ, अंतिम अल के स्थान में, अंतिम अल के स्थान में आदेश होता है जी। अगर ऐसा मानते हैं तो आदेश अविशेषित होता है, ये कह रहे हैं जी। और यदि इसका अभिप्राय क्या, आदेश अविशेषित होता है यानी वो विशेष्य नहीं बनता है। आदेश को विशेषित नहीं कर पा रहे अल के द्वारा, जी। तो आदेश अनेकाल आदेश भी होने लगेगा। फिर कैसे? जो अनेक अल वाला आदेश है ना जी, वो भी अंतिम अल को होने लगेगा। नहीं, क्यों होने लगेगा, यही मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैंने ये नहीं कह रहे ना कि आदेश कैसा होना चाहिए, अल आदेश होना चाहिए, ऐसा तो कह नहीं रहे। आदेश कह रहे हैं, आदेश एक अल वाला भी होता है, अनेक अल वाला भी होता है। आदेश एक अल वाला भी होता है, अनेक अल वाला भी होता है, लेकिन अनेक अल वालों के लिए एक सूत्र बना रखा है। उसी को कह रहे हैं कि वो बनाना पड़ेगा। अच्छा, वो सूत्र बनाना पड़ेगा। हाँ। अगर वो सूत्र नहीं बनाएंगे तो दोनों हो सकते हैं इसी से, ऐसा? हाँ, वो मतलब जब ऐसा कहते हैं अल आदेश होता है। जी। आदेश जो होता है अंत के स्थान में अल रूप आदेश होता है। जब हम ऐसा कह देंगे, नहीं, षष्ठी मान करके जब हम आदेश के साथ अल को जोड़ेंगे तो हमको अनेकाल सिद्ध सर्वस्व में अनेकाल सर्वस्व ऐसा नहीं कहना पड़ेगा। अनेकाल सर्वस्व ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम यूँ कहेंगे कि अंत के स्थान में अल रूप आदेश होता है, तो अर्थापत्ति से जो अनेक अल वाला जो आदेश है वो अंत के स्थान में नहीं होता है। अंत के स्थान में अल रूप आदेश होता है। ये कौन सा अर्थ मान करके? आदेश के साथ हल को जोड़ेंगे तब। आदेश प्रथमांत है, प्रथमांत मान करके। जी। आदेश अलरूप आदेश होता है, अंतिम को होता है। जी। अंतिम के स्थान में अल रूप आदेश होता है। जब हम ऐसा अर्थ करेंगे जी तो अनेकाल सर्वस्व कहने की जरूरत ही नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि अंतिम के स्थान में अल रूप होता है। अर्थापत्ति उल्टी कर दो, जो अल रूप नहीं है अर्थात अनेक अल वाला है वो सारे के स्थान में होता है। जो अनेक अल वाला आदेश है वो संपूर्ण के स्थान में होता है। इसका उल्टा ही तो है वो। अल रूप आदेश और अनेक अल आदेश दो तरह के आदेश है ना जी। अभी लोप भी होता है, पर उसको अभी एक तरफ रखते हैं हम। तीन प्रकार के आदेश है। एक अभाव रूप आदेश, और जो भावात्मक आदेश है वो दो तरह के हैं, एक अल रूप और एक अनेक अल रूप। जी। तो आदेश के साथ यदि अल को जोड़ेंगे तो अल रूप आदेश अंतिम को होता है, और जो अनेक अल वाला आदेश वो संपूर्ण को होता है। ये निकलेगा। अल रूप आदेश अंतिम को होता है, अनेक अल रूप आदेश अनेक अल वाला आदेश संपूर्ण को होता है। अर्थापत्ति मतलब उल्टा कर देंगे इसको। किसको उल्टा करेंगे? जो प्रथमांत मान करके। प्रथमांत में जो अर्थ, प्रथमांत पक्ष में जो अर्थ बना, इसी को विपरीत करेंगे तो क्या निकलेगा? अलरूप आदेश अंतिम को होता है, तो इसी वाक्य को उल्टा कीजिए। अलरूप आदेश अंतिम को होता है। हाँ, अलरूप आदेश अंतिम को होता है, इसी को उल्टा करेंगे तो अलरूप आदेश की जगह तो होगा अनेक अल रूप आदेश। अनेक अल रूप जो आदेश है वो अंत की जगह सर्वस्व आ जाएगा। ये कैसे उल्टा कैसे कर रहे हैं जी? मतलब अर्थापत्ति अंतिम अलरूप आदेश अंतिम को होता है, ये कह रहे हैं ना? हाँ जी, अलरूप आदेश अंतिम को होता है, इसका अर्थापत्ति ये कैसे निकल रहा है कि षष्ठी स्थानियों को कह रखा है कि स्थान में आदेश होते हैं। तो मान लीजिए अस्तेर भू है जी, वो कहाँ होगा? अलरूप तो है नहीं भू जी,
भू जो है अल रूप नहीं है तो क्या होगा, अस पूरे के स्थान में बैठ जाएगा। अल रूप से एक ही अल ले रहे हैं या? हाँ, अल रूप तो एक ही अल होगा ना। अल रूप मानी एक अल रूप। इसलिए अर्थापत्ति से अनेकाल जो है वो सबके स्थान पे हो रहा है, ऐसा अर्थापत्ति से। जी, माने उसके लिए और अलग विधान तो हमने किया नहीं। सपोज थोड़ी देर के लिए मानकर चलते हैं कि अनेकाल सर्वस्व सूत्र बनाया नहीं, अनेकाल सर्वस्व तो बनाया नहीं, फिर षष्ठी स्थान योगा तो बना रखा है कि स्थान में षष्ठी जो है स्थान संबंध वाली होती है, तो अस्तेर भू सूत्र का अर्थ क्या बनेगा? अस के स्थान में भू होता है जी। अब वो अस के स्थान में भू कहाँ पर बैठेगा? ये सूत्र तो लगेगा नहीं अलोन्तेस से जी। तो कहाँ बैठेगा? पूरे को ही हो जाएगा। अस्तेर ये अलोन्तेस भी नहीं लगेगा और आधे परस भी नहीं लगेगा, गीत से भी नहीं लगेगा, और अनेकाल सर्वस्व बनाया नहीं हमने जी। फिर क्या होगा? इनकी किसी की भी शर्त नहीं घट रही, अलोन्तेस की भी, आधे परस की भी और गीचे की भी। अस्तेर भू प्रुवो बची चक्षिका क्या है, यहाँ क्या लगेगा? तो ये प्रथमांत मानने पर अर्थापत्ति से ऐसा निकल रहा है। हाँ, अर्थापत्ति भी मैं जो बोल रहा हूँ अर्थापत्ति भी कह सकते हैं, वैसे सामान्य रूप से ऐसा हो ही रहा है। अस्तेर भू का अर्थ हो गया षष्ठी स्थान योगा की सहायता से अस के स्थान में भू होता है। अब ये सूत्र जहाँ व्यवस्था करने के लिए पहुँच नहीं रहे वहाँ क्या करोगे? जी। जैसे अलोन्तेस से तो पहुँच ही नहीं रहा, आधे पर 3 सूत्र है, अलोन्तेस से गीत से आधे पर, ये तीनों ही सूत्र लग नहीं रहे जहाँ पर, तो क्या करेंगे? ये सूत्र जो है जब यूं कहेगा अंतिम अल को आदेश होते तो आदेश एक अल भी हो सकता है, अनेक अल भी हो सकता है, तो फिर हमको अनेक अल वाला आदेश संपूर्ण होता है ये कहना पड़ेगा। जी, यानी सूत्र बनाना पड़ेगा। जी, ये प्रथमांत मान करके ऐसा किया जा रहा है। हाँ, यदि अंत विशेषण है तो आदेश अविशेषित रहेगा, इस पक्ष में ये बात कही गई। जी। और जब षष्ठी मान रहे हैं, षष्ठी मान रहे हैं तो अर्थ ये निकलेगा अंतिम अल को आदेश होते हैं तो अनेकाल सर्वस्व बना देंगे हम। अंतिम अल को आदेश होता है तो अनेकाल सर्वस्व बना देंगे। अंतिम अल के स्थान में आदेश होता है, आदेश के साथ तो अल जोड़ा नहीं ना, अल रूप आदेश ऐसा तो आया नहीं। जी। जी। एक अल वाला हो चाहे अनेक अल वाला हो, अंतिम अल को होता है, तो अंतिम अल को होगा तो फिर वो आदेश जो अनेक अल वाला है उसके लिए फिर अनेक अल सर्वस्व बना देंगे। जी, जब ये कहा कि अंतिम अल को आदेश होता है, अंतिम अल को, तो वहाँ अंतिम अल एक ही अंतिम अल जो स्थानीय हो तो अंतिम जो अंतिम रूप में जो अल है उसको आदेश होता है। अंतिम जो वर्ण है उसके स्थान में आदेश होता है। जैसे दिव औत, तो दिव शब्द का अंतिम वर्ण वकार है, उसके स्थान में औ बैठेगा। जी। तो स्थिति में अंतिम अल को आदेश होता है, ऐसा कहना अनेकाल भी तो प्राप्त हो सकता है। तब अनेकाल सर्वस्व सूत्र बना देंगे। अनेकाल सर्वस्व तो बनाना ही होगा। उसको ना बनाने पर भी तो ना बनाने पर तो नहीं हो सकेगा, क्योंकि आदेश अनेकाल जो होंगे वो भी फिर अंतिम अल को होने लगेंगे। यूं तो अर्थ बनेगा अंतिम अल को आदेश होते हैं, आदेश में कोई विनिगमक तो है नहीं कि एक अल वाला हो या अनेक अल वाला हो। जी। तो एक अल वाला भी अंतिम अल को होगा और अनेक अल वाला भी अंतिम अल को होगा। इस अनिष्ट को रोकने के लिए फिर अनेकाल सर्वस्व को बनाना पड़ेगा। अनेकाल सर्वस्व, चित्त के बारे में चर्चा नहीं कर रहे, अनेकाल सर्वस्व बनाना पड़ेगा। उसके 2 पोर्शन है ना, अनेकाल सिद्ध सर्वस्व। जी। जी। अनेकाल सर्वस्व बनाना पड़ेगा। अनेकाल सर्वस्व बनाना पड़ेगा। तो ये जो कह रहे हैं तत्र को दोषः अनेकाल अपि आदेशो अंत्यस्य प्रसज्यते। हाँ, ठीक है ना, ये यदि अंत को विशेषित कर देंगे और आदेश को साथ उसको संबंधित नहीं रखेंगे तो फिर अनेकाल जो आदेश होगा वो भी अंतिम को होने लगेगा, उसके लिए अनेकाल सर्वस्व सूत्र बनाना होगा। जी। फिर आगे कहा यदि पुनः अल अंतस्य इति उच्यते। वो तो प्रथमा
वही व्यक्ति कह रहा है, जो आदेश विशेषित करने वाला व्यक्ति है ना, जी जी वही कह रहा है। और जब हम अल को आदेश के साथ जोड़ते हैं तो ये नियमार्थ हो जाएगा कि ये अल एव अंत्यस्य भवति, अल रूप जो आदेश है वही अंतिम को होता है। जी जी इसमें कुछ पूछना है तो पूछिए। मतलब यदि पुनः अलंत्यस्य, ये जो बोला, अलंत्यस्य को अलोन्त्यस्य को ही एक प्रकार से स्पष्ट करने के लिए प्रथमा में डाल दिया है। जी 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 अलंत्यस्य में हमारे दिमाग में ये भ्रांति नहीं हो सकती ना कि अंत्यस्य अलह, वो जो अलह है ना, जी जी उसी को प्रथमा के बहुवचन को प्रथमा के एक वचन में डाल करके, और वो कह रहा है वही व्यक्ति जिसने पिछली बात कही ना, अनेकाल आदेश भी अंत को होने लगेगा, वही व्यक्ति अपनी बात बढ़ा रहा है। और यदि हम अलंत्यस कह देते हैं, अर्थात आदेश को विशेषित कर देते हैं, आदेश को यदि विशेषित कर देते हैं, यही तो व्यक्ति था पिछले अनुच्छेद में, यदि अंत विशेषणम आदेशो अविशेषितो भवति, तो वो व्यक्ति अपनी बात आगे बढ़ा रहा है कि यदि आदेश को विशेषित कर देते हैं अल के द्वारा, तो अर्थ ये निकलेगा कि अल रूप आदेश अंतिम को होता है। अल रूप आदेश अंतिम को होता है तो अनेकाल सर्वस्य नहीं बनाना पड़ेगा। स्पष्ट हुआ यहाँ तक? जी अल रूप आदेश अंतिम को होता है, और जो अस्तेर भू आदि उदाहरणों को सामने रखेंगे तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। अस्तेर भू जैसे स्थल है, वहाँ अल रूप नहीं है ना, भू में तो दो अल है, भय और उ, तो अल रूप आदेश अंतिम को होता है, तो भू तो संपूर्ण को ही होगा। ये अलोन्त्य सूत्र नियमार्थ हो जाएगा, ऐसा नहीं कह रहे, अल ग्रहण नियमार्थ हो जाएगा कि जो अल रूप आदेश है वो अंतिम को होता है। फिर अनेकलशित सर्वस्य इत्येतत् न वक्तव्यम भवति। हाँ, वो तो नहीं बनाना ना, फिर क्या जरूरत है। अल आदेश जो है वो अंतिम को होता है, तो जो अनेक अल आदेश है वो तो फिर पूरे को हो जाएगा, जी जी अपने आप होता रहेगा। फिर भी वो दूसरा व्यक्ति आ गया, फिर भी अंत इस अर्थ में अंत्य विशेषित रहता है। अपने अपने पक्ष वाले अपनी महिमा दिखा रहे हैं, दो व्यक्ति हैं ना। जी जी तो आदेश जो आदेश पर बल दे रहा है कि अल को आदेश के साथ जोड़ना चाहिए, आदेश पक्ष की महिमा दिखा रहा है कि देखो अनेक अल सर्वस्व नहीं बनाना पड़ता है। दूसरा व्यक्ति आया, बोले अंत को तो विशेषित करना पड़ेगा, जो आप कह रहे हो अनेक अल सर्वस्व नहीं बनाना पड़ेगा, तो ये तो इसमें भी अनेकाल, यदि आप जो है अंत्य अविशेषित रहेगा, आप कह रहे हो कि अल को आदेश के साथ जोड़ना चाहिए, अनेकाल सर्वस्व नहीं बनाएंगे, आप ये कह रहे हो ना जी। यह आदेश के साथ हल को जोड़ना चाहिए, और अर्थ ये करना चाहिए कि अंतिम के स्थान में अल रूप आदेश होते हैं, अनेकाल सर्व नहीं बनाना पड़ता। तो फिर ऐसे अंतिम अल जो है अंत के साथ तो जुड़ा ही नहीं, उसकी भी जरूरत है। अंत्य अल को आदेश होते हैं, अल विशिष्ट जो अंतिम है, अंतिम कैसा होना चाहिए, अल विशिष्ट होना चाहिए। पूरे पद समुदाय, पूरे पद के स्थान में आदेश भी हो सकता है। यदि ऐसा नहीं कहोगे, जैसे वसु श्रंसु ध्वंसु अनडुहाम द, वहां पर यह कहा है कि अनडुह पद को द आदेश होता है, अनडुह पद को द होता है। द तो एक अल रूप है जी। लेकिन आप इसको ऐसे कह दिया कि अल रूप आदेश होता है, और वो होता है अंत के स्थान पर। अंत वाक्य भी हो सकता है, अंत पद भी हो सकता है, अंत वर्ण भी हो सकता है, तीन हो सकते हैं ना अंत तो जी। तो वाक्य और पद ये दोनों भी अंत के द्वारा समावेशित किए जाने लगेंगे। जब हम यूं कहेंगे कि अंत के स्थान में अल आदेश होता है, माने अल को आदेश के साथ जोड़ देंगे तो अंत तो अल के साथ संबद्ध नहीं रहेगा, और फिर ये अर्थ होगा कि अंत के स्थान में अल रूप आदेश होता है। जैसे वसु श्रंसु धनसु नडाम द होता है ना जी। 8वें अध्याय के दूसरे पद का सूत्र है। जी।
तो वो पदाधिकार का सूत्र है, यो हम बोलेंगे। जिस अधिकार का सूत्र हो तो ऐसे बोलना पड़ता है, ये पदाधिकार का सूत्र है, ये अंगाधिकार का सूत्र है, ये भस्य अधिकार का सूत्र है, अभ्यासस्य प्रकरण का सूत्र है। तो यहाँ पर ये पदाधिकार का सूत्र है, वसु श्रंसु 8 दूसरे पद का। उसमें ये कहा है कि वसु श्रंसु ध्वंसु अनडुह पद को द होता है। तो यहाँ अंत्य अल के स्थान में आदेश होते हैं, ये अर्थ तो किया नहीं हमने तो ये कह दिया कि अल रूप आदेश अंत को होता है। अंत्य वर्ण भी होता है, अंत पद भी होता है, अंत वाक्य भी होता है। तो इन्होंने ये बतलाया कि वाक्य और पद के अंत में भी होने लगेगा। वाक्य तो साथ में वैसे बोल दिया, पद वाक्य है, वाक्य का तो मिलेगा नहीं उदाहरण कहीं पर। पद को जो है ना, कहीं अष्टाध्यायी में ऐसा वाक्य को ये आदेश होता है, वाक्य स्टे प्लुत उदात्ता, वो तो है एक, और वाक्य के टी को प्लुत कहा है, तो वहाँ टी नाम ले दिया है, तो पूरे वाक्य को तो हो नहीं पाएगा। वाक्य का जो वाक्यस्य अंत्यस्य प्रसज्जेत, वाक्यस्य अंतस्य प्रसज्जेत, पदस्य अंत्यस्य प्रसज्जेत। अंतिम पद और अंतिम वाक्य, अंतिम वाक्य को कोई अष्टाध्यायी में ऐसा आदेश मिलेगा नहीं। ये जो वाक्य है ना, वाक्यस्य अपि पदस्य अंत्यस्य प्रसज्जेत, इसका अर्थ है अंतिम वाक्य और अंतिम पद को भी होने लगेगा। यदि अंत के साथ अल को नहीं जोड़ेंगे, अंतिम अल को आदेश होते हैं, ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? पद को भी होने लगेगा। हाँ, वाक्य को भी होने लगेगा, ऐसा कह दिया भाष्यकार ने। लेकिन भाष्यकार ने तो कह दिया, पर ये वाक्य का तो कोई मिलता ही नहीं है, इसलिए लिखा है यहाँ पर कि वाक्य जो है दोष परत्वादेव मुक्तम, नहीं तो वाक्यम षष्ठी निर्दिष्टम अस्ति। कोई वाक्य को आदेश षष्ठी निर्दिष्ट कोई वाक्य ऐसा मिलेगा नहीं, षष्ठी निर्दिष्ट को होता है ना लोन्त्य से। तो एक को रख लेते हैं हम, वाक्य से तो वैसे साथ में बोल दिया है, कई बार ऐसे भाष्यकार बोलते रहते हैं। जैसे हकार के पूर्वोपदेश में, हकार का यदि परोपदेश करते हैं, हकार का छोटी 3 सूत्र नाम वहाँ पर भाष्यकार ने दिए, एक सस छोटी, एक दीर्घादटि समान पादे और आतोटी नित्यम सस छोटी। अयवरट सूत्र पर 3 सूत्र दिए। हकारस्य पूर्वोपदेश परोपदेश, आतोटी नित्यम करना पड़ेगा, सस छोटी कहना पड़ेगा, सकार आतोटी नित्यम हकार। ये इसी में देखो, मैं ये इससे संदर्भ में ये उदाहरण दे रहा हूँ कि ऐसे कह देते हैं। 123 देखो जी, परोपदेशे आतोटी नित्यम षष्ठोटी दीर्घादटि समान पदे। तो देखिए सस छोटी जो उदाहरण दिया है ना उन्होंने, इसका कोई उदाहरण नहीं मिलेगा, ठीक है, फिर भी दे दिया। हकार का परोपदेश कर देते हैं, अर्थात हयवरट में तो रखा नहीं और केवल हल सूत्र में है को रखा, ऐसे कह रहे हैं। हयवरट में हकार नहीं रखते और केवल हल सूत्र में हकार रखते हैं, तो आतोटी नित्यम में हकार ग्रहण करना पड़ेगा कि हकार के पर रहते भी आतोटी नित्यम लगता है। सस छोटी यहाँ भी करना पड़ेगा कि सस छोटी, यहाँ पर भी हकार के पर रहते स को 6 होता है, ऐसा कहना पड़ेगा। दीर्घादटि समान पदे, यहाँ हकार कहना पड़ेगा कि हकार के पर रहते रू होता है। महान ई स, ये उदाहरण दिया। सस छोटी का कोई उदाहरण नहीं दिया, सूत्र तो गिना दिया, उदाहरण सस छोटी का दिया नहीं। दे कहाँ से, कोई है ही नहीं है? ये प्रसंगोच्चारितम ऐसा कहने की क्या आवश्यकता है जी?
ये यहाँ पर भी ऐसे ही तो कहा है, वाक्य से प्रसंगोच्चारितम है ये वाक्य से। यहाँ जो वाक्यस्य अपि पदस्य अंतस्य प्रसज्येत प्रसंगोच्चारितम वाक्यस्य इति उक्तम, ऐसे यहाँ पर सस छोटी प्रसंगोच्चारित है। जब वाक्य का उपलब्ध ही नहीं हो सकता तो इतना ही कह देते, पदस्य अपि अंतस्य प्रसज्येत। वही मैं बता रहा हूँ, इतना ही कह देना चाहिए था जी, पर साथ में बोल दिया वाक्य से भी। ऐसे यहाँ पर भी आतोटी नित्यम सस छोटी दीर्घादटी समान पदे, उदाहरण सस छोटी का तो मिलता नहीं, फिर भी अट तो पड़ा है ना सूत्र में। जी जी, अट के कारण से कह दिया ऐसा लगता है। हाँ, अट के कारण से कह दिया पर उदाहरण तो नहीं है ना। जी जी जी, अट में यदि हकार नहीं आए तो कुछ दोष तो आएगा नहीं। जी, दोष कोई नहीं आएगा, उदाहरण ही नहीं मिलेगा तो दोष कहाँ से आएगा। सूत्र तो है, नियम तो है, पर उसका कोई उदाहरण नहीं मिल रहा है। या हमें उपलब्ध नहीं है या आज उपलब्ध नहीं है ही नहीं, है ही नहीं। वो तो दिख रहे हैं ना सारे शब्द, सारे शब्द सामने हैं, तो वो ऐसा कोई उदाहरण मिलेगा नहीं जहाँ पदांत में शय हो और फिर आगे हकार हो। झयो नेत्रश्याम का झय की अनुवृत्ति आ रही है, उस सूत्र का अर्थ ही है झय से उत्तर शकार के स्थान में छह होता है, अट के पर रहते, उस सूत्र का अर्थ है ये। झय से उत्तर शय के स्थान में छह होता है, अट के पर रहते। तो ऐसा कोई उदाहरण मिलेगा नहीं जहां पर झय से उत्तर सकार मिल जाए हमको और फिर बाद में है मिले, ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। तो निष्प्रयोजन माना जाएगा फिर, यानी दोष के रूप नहीं, में। वो वही कहा उन्होंने, कैयट ने प्रसंगवश बोल दिया है ये, इसका कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। और ये उदाहरण नहीं दिया भाष्यकार ने, दिया भी नहीं उदाहरण, भाष्यकार ने यहाँ उदाहरण नहीं दिया है जी, केवल ये यातोटी नित्यम दीर्घादटी समान पद है, इसी का उदाहरण दिया है 123 पृष्ठ पर। आतोटी नित्यम दीर्घादटी समान पादे का ही उदाहरण दिया है, सस छोटी का उदाहरण नहीं दिया। ये जो महांग ही स उदाहरण दिया ना, महान ही स, ये इन दो का ही उदाहरण है। आतोटी नित्यम का इसने तो अनुनासिक किया है, दीर्घादटी समान पादे ने रू किया है, न को दीर्घ से उत्तर न को रू कर दिया, समान पाद में हकार के परे रहते, तो इसने रू किया, इसने अनुनासिक किया है, बना महा ही स। ठीक है, तो मैं तो आपको ये उदाहरण इसलिए दिया है कि कभी कभी भाष्यकार ऐसा बोल देते हैं, वाक्य से जो है ना अतिरिक्त बोल दिया है, इसका वो नहीं है, वाक्य का उदाहरण नहीं मिलेगा। पदस्य अंत्यस्य प्रसज्येत, ये ले लीजिए जी, ये अंतिम पद को भी होने लगेगा। ठीक हो गया जी। उदाहरण क्या है इसका, परम अनडूह आगे भ्याम, परम अनडूह आगे भ्याम, अनडूह को होने लगेगा। ठीक है, ये दूसरा है। इसके आगे जी, यदि खलु अपि येषो अभिप्रायः, अब वो जो है उसने ये दिया था, ये अनेकाल सर्वस नहीं कहना पड़ेगा, तो ये व्यक्ति वो आ गया, अंत विशेषण जो करना चाह रहा है ना जी, अंत को तो विशेषित करो, पर आप केवल एक आग्रह कर रहे हो कि अनेकाल सर्वस नहीं कहना पड़ेगा, सो तो अंत विशेषण पक्ष में भी हम अनेकाल सर्वस्व को हटा सकते हैं, ऐसे कह दिया उसने। वो कैसे हटाएंगे, अंत विशेषण भी सती तन्ना कर सकते, कैसे, गीत से और अलवंत्य से ना, ये दोनों नियमार्थ, ये जो सूत्र है ये तो जरूर करना पड़ेगा। माने यदि खलु एषो अभिप्राय तन्न क्रियेत, अंत विशेषण भी सती तन्न करिष्यते, अंत विशेषण में भी, अच्छा यदि खलु एषो अभिप्राय तन्न क्रियेत, अच्छा वो यूं कह रहा है कि आप ये कह रहे थे कि
यदि ये अभिप्राय है कि वो नहीं करना पड़ेगा, अंत विशेषणे तिष्ठति तन्न करिष्यते कथम गिच्च अलोन्ते से तन नियमार्थम भविष्यति। अच्छा, इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि अंत विशेषण में भी वैसी युक्ति लगाई जा सकती है, अंत विशेषण में भी वैसी युक्ति लगाई जा सकती है कि वो ना किया जाए, और वो तो वैसे करना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर के हम ऐसा देख रहे हैं कि वो तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप अंत विशेषण करो, चाहे आप आदेश विशेषण बनाओ, अल को वो तो करना ही पड़ेगा अपवाद विप्रच्छेद के लिए। अपवाद विप्रच्छेद से के लिए कहीं गिच्चे भी पाए, अनेकाल सर्वस्व भी पाए, तो अनेकाल सर्वस्व इस सूत्र को बलवान बनाने के लिए हमको करना ही पड़ेगा। पर केवल आप इसमें आग्रह करते हो कि वो नहीं, हाँ आधे परस्य, अच्छा ठीक है, आधे परस्य और अनेकाल सर्वस्व प्राप्त हो तो अतोभिशेष जैसे स्थिति बने, तो वो अदंत अंग से उत्तर राम आगे भिस है जैसे, या वृक्ष आगे भिस है तो वृक्ष से उत्तर भिस है ना, तो भकार के स्थान में ऐस ना हो। अपवाद विप्रच्छेद बनाने के लिए यदि हम वो सूत्र नहीं रखेंगे, अनेकाल सर्वस्व नहीं रखेंगे, तो फिर अतो भिस ऐस सूत्र जो है भय के स्थान में ऐस बिठाने लगेगा। वो सूत्र तो बनाना ही पड़ेगा दोनों ही पक्षों में, चाहे अंत विशेषित करो चाहे आदेश विशेषित करो। और यदि ये कहते हो, आग्रह करते हो कि नहीं वो इसमें लाघव हो रहा है, तो ये तो इस पक्ष में भी देखा जा सकता है। इतनी मात्र लघुता की बात तो इस पक्ष में भी देखी जा सकती है। इस पक्ष का मतलब अंत विशेषण पक्ष में भी इतना तो किया जा सकता है। यदि लाघव मात्र आदर, आपका लाघव मात्र में ही केवल आदर है, तो उसमें तो अंत विशेषण में भी ये किया जा सकता है। कैसे करोगे? गिच्च अलोन्त्य से ये नियमार्थ हो जाएगा। गिच्च अनेकाल आदेशों को करता है ना, गिच्च जो है अनेकाल आदेशों के लिए जी। तो हम ऐसा सूत्र बनाएंगे, नियम करेंगे कि जैसे वहां पीछे अलोन्त्य को अल ग्रहण को नियमार्थ बनाया, ऐसे गित ग्रहण को नियमार्थ बना देंगे कि अनेकाल आदेश यदि अनेकाल आदेश अंतिम को हो तो गित ही होना चाहिए वो, तो अनेकाल सर्वस्व की जरूरत नहीं। अंतिम अल को गित आदेश ही अंतिम अल को होता है। जैसे अनंग आदेश होता है ऋदुसनस पूर्दंसो नेह सामच, कर्त्री आगे सु के पर रहते अनंग करते हैं, कर्त्री आगे अनंग। अब ये जो अनंग हो रहा है, ये अनंग यदि अनेकाल सर्वस्व नहीं बनाते हैं तो कोई यूं कहेगा कि ये संपूर्ण को होगा। बोले संपूर्ण कैसे होगा? गीत से बना रखा है ना, गीत तो बना ही रहे हैं। फिर गीत बनाते हुए हम ये कहेंगे कि गीत ही अनेकाल अंतिम को होता है, नान्य अस्तेर भू वाला नहीं लगेगा। फिर जैसे एक अस्तेर भू है, एक अनंग है, तो कहेंगे गीत आदेश ही अंतिमल को होता है। तो जैसे अस्तेर भू है, अस के स्थान में भू लाते हैं तो अंतिम को नहीं होगा। अनेकाल सर्वस्व तो बनाने की जरूरत नहीं, वो तो बनाना पड़ेगा आधे परस्य के साथ कंपटीशन में, तो बनाना पड़ेगा। आधे परस्य और अनेकाल सर्वस्व इन दोनों सूत्रों की कहीं एक जगह उपस्थिति होने लगे तो अनेकाल सर्वस्व अपना काम करे, इसके लिए बनाना पड़ेगा। यदि नहीं बनाएंगे तो वृक्ष ही उदाहरण हमारा इष्ट नहीं बनेगा। लेकिन आप अलोन्त्यस्य को पकड़ करके कह रहे हो, मानी अंतिम अल के स्थान में आदेश की व्यवस्था के लिए, और अनेकाल उसके पैरेलल अनेकाल संपूर्ण को चाहते हो, अलोन्त्यस्य के सामने यदि संपूर्ण को चाहते हो, तो ये तो गीत से अलोन्त्यस्य इसको नियमार्थ कर देंगे कि गीत आदेश ही अंतिमल को होता है, गीत भिन्न आदेश जैसे अस्तेर भू वो संपूर्ण को होता है। ये अर्थापत्ति निकल आएगी। थोड़ी देर के लिए आधे परस्य नहीं मान करके चलते हैं, तब अनेकाल सर्वस्व को बनाने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं आवश्यकता।
दोनों ही पक्षों में आवश्यकता नहीं रही। आधे परस्य के कारण बनाना पड़ रहा है। वो तो बनाना पड़ेगा, पर आधे परस्य को यदि ध्यान में नहीं लाते हो तो फिर गिच से अलोन्त्यस्य मात्र के लिए, अलोन्त्यस्य को रोकने के लिए अनेकाल सर्वस्व बना रहे हो ना। ये वाक्य समझ में है? अलोन्त्यस्य को रोकने के लिए यदि अनेकाल सर्वस्व बना रहे हो तो वो तो बिना अनेकाल सर्वस्व बनाए भी अलोन्त्यस्य रुक जाएगा जी। गीत से निमार्थ हो जाएगा कि गीत आदेश ही अंतिमल को होता है, बाकी नहीं। यहां तक पहुंच गए। गीत से अलोन्त्य से निमार्थम भविष्यति गिदेव अनेकाल अलन अंत्यस्य अनेकाल अंत्यस्य भवति नान्य। ठीक हो गया जी। अंत में है जी, यदि पुनरयम योग विशेषो विज्ञायेत। 38 पर 438 438 जी। हाँ, ये इसके साथ में जोड़ करके देखिए। अलोन्त्य इति सूत्र क्यों बनाया? स्थाने विज्ञात से अनुसंगार, स्थान में जो अर्थ हमें प्राप्त हो गया। अलोन्त्य इति उच्यते स्थाने विज्ञात से अनुसंहार कृते। स्थाने विज्ञात से माने प्रसक्त से, स्थान में जो प्राप्त हो रहे आदेश हैं वहीं पर ये अंतिम अल में बिठाता है। पहले स्थान षष्ठी निर्दिष्ट होना चाहिए, फिर वो अंतिम अल के स्थान में बिठाएगा। इतर्था ही अनिष्ट प्रसंगा, नहीं तो फिर तित कित मित भी अंत को होने लगेंगे। यदि हम स्थान षष्ठी निर्दिष्ट से अंत से अला स्थाने आदेश बनती, यदि नहीं कहते हैं स्थान षष्ठी निर्दिष्ट को आदेश होते, यदि नहीं कहते तो ये तित कित मित भी अंतिम अल को होने लगेंगे। तो यदि पुनरम योग शेषो विज्ञात, इस पक्ष में अर्थ क्या होगा इसका? जो इसमें प्रथम वाले वार्तिक में अलोन्त्यस्य इति स्थाने विज्ञातस्य अनुसंहारः, अलोन्त्यस्य ये जो सूत्र है, ये स्थाने विज्ञातस्य अनुसंहार माने स्थाने प्रसक्तस्य, स्थान षष्ठी निर्दिष्ट को जो आदेश होता है वहां अलोन्त्यस्य ये सूत्र कार्य करता है। स्थान में प्राप्त हो रहे आदेश को अलोन्त्यस्य व्यवस्थित करता है। ये दो तरह के आदेश है ना, एक स्थान में होते हैं, एक स्थान षष्ठी निर्दिष्ट को कार्य होते हैं, एक संबंध षष्ठी निर्दिष्ट को कार्य होते हैं। तो संबंध षष्ठी निर्दिष्ट को हटाने के लिए वार्तिक बनाया है। दो तरह की षष्ठियां हैं कुल मिलाकर, अष्टाध्यायी में कुल मिलाकर दो तरह की षष्ठियां, एक स्थान षष्ठी, एक संबंध षष्ठी। तो संबंध षष्ठी को हटाने के लिए अलोन्त्य स्थाने विज्ञात ये वार्तिक बनाया। अवयव षष्ठी वो संबंध षष्ठी है, आ जाएगा। हाँ जी। ये जी आद्यंत उट्टकित जब सूत्र है अपने पास, तो फिर ये आदेश कैसे होने लग जाएंगे? टितकित वो भी लगेगा और ये भी लगेगा, यही तो कह रहे हैं। लविता है जैसे आद्यंतो टकितो तो ये कहेगा कि टित आदि में बैठता है। तो वो जो है त्रिच में, लविता में जो त्रिच है ना, रिकार से पहले इट प्राप्त होगा। अंतिम अल से वो तो आदि तो बिठा दिया, अब ये भी अलोन्त्य बलादे बोल रहा है तो वलादि आर धातु देख लिया, तो उसके आदि अवयव होगा ये? नहीं, वलादि आर धातु को इट होता है, यही अर्थ होगा। वलादि आर धातु का आदि अवयव होता है। हाँ, वलादि आर धातु का आदि अवयव इट होता है। साथ में ये सूत्र भी तो अलोन्त्यस्य भी तो कुछ करेगा ना, ये परिभाषा भी तो अपना कुछ करेगी। उतने ही अंश में दोष दे रहे हैं कि ये परिभाषा भी तो कुछ करेगी, इसका भी अर्थ संगत, थोड़ा सा इसका भी सहायता लेनी है। ऐसे नहीं कह सकते कि आपकी सहायता हम नहीं लेंगे। तब अर्थ तो आदि के अंतिम अल को होता है ईट, ऐसा अर्थ होगा। और अंतिम अल और साथ में आद्यंतोटक तो भी कह रखा है, इसलिए उसके आदि में बैठ जाएगा।
उसको भी नकारना नहीं है, उसको न, यदि हम री को ही बिठा दें तब तो उसका अपमान हो जाएगा, आद्यंतो टेक्तो का अपमान हो जाएगा, पूरा ही इसका, इसको यदि एक तरफ कर दिया तो इसका अपमान हो गया। तीनों सूत्र एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे वहाँ पे। हाँ, अलोन्त्यस्य जो है, अलोन्त्यस्य भी सम्मान करें, इसका भी सम्मान करेंगे तो अंतिम अल को बिठाने लगेगा और वो आदि को बिठाने लगेगा, तो बीच का रास्ता निकाल लेंगे, री से पहले बिठा देंगे। फिर वो सूत्र जैसी जैसी परिस्थिति बन रही है तो वो जैसा निर्देश दे रहे हैं वैसा करेंगे, लक्षण जैसा निर्देश दे रहे हैं ना उसके अनुसार। हाँ, इतर्था ही अनिष्ट प्रसंगा, इतर्था अनिष्टम प्रसज्येत टित मितोपि अंतस्य स्यु, दापैति में, दापैति में कहां पर पुक बैठेगा, केवल इसमें दूसरे तरह की समस्या आएगी। ये स्थान तो इसका बिल्कुल फिट रह रहा है, णिच के पर रहते आकारांत को पुक होता है, तो यहाँ आद्यंतो टकितो और ये क्या है, आद्यंतो टकितो भी लग गया और अलंत्यस भी लग गया, तो अंत का ही भाग बनेगा, वो पुक आगम आकार का ही भाग बनेगा। अनुसंहार गुरुजी, अनुसंहार मतलब निवृत्ति, अनुसंहार का अर्थ है अंतिम अल में असक्त की निवृत्ति, अंतिम अल में उपसंहार भी अर्थ करते हैं, नीचे दिया है ना, होता क्या चीज है उपसंहार? नहीं, नागेश ने दिया है। स्थाने विज्ञात समुदाय स्थाने प्रत्यक्ष अंत्य अली अनुसंहारा उपसंहारा तत्स्थानिकत्व मात्रम क्रियते। उपसंहार का अर्थ उपसंहरती, हटाना ही है एक प्रकार का अनुसंहार। तो ये दापैती उदाहरण में ना पुक जो है आ का भाग बनने लगेगा। दापैती उदाहरण में अलोन्त्यस्य के नियम से और आद्यंतो टकितो के दोनों के सहयोग से अभी तो दा का भाग है पुक, अभी जो व्यवस्था होती है उसमें दा का भाग बनता है पुक, आकारांतंग को पुक होता है तो पूरे दा का भाग होता है वो। यदागमस तद्गुणी भूता, जो आगम होते हैं वो आगमी के भाग होते हैं ना, तो आगमी अब दा है और फिर बनने लगेगा आगमी आ। दा और आ का फर्क देख रहे हैं। आगमी आ होगा, आगमी आ का भाग बनेगा तो उसको फिर आगमी कैसे कहेंगे? वो फिर आदेश होगा ना, अलोन्त्यस्य से आदेश होगा ना फिर तो वो अंतिम अल के स्थान में। हाँ, वो दोनों हो गए, वो आदेश भी हो रहा है पर ये आगम हो रहा है ना, क्योंकि आदेश तो तब कहें जब वो पूरा उसके स्थान में बैठे, साथ में बैठ रहा है। हाँ, स्थान षष्ठी नहीं मानेंगे तो अलोन्त्यस्य जो है फिर अंतिम को पुक आगम करवाएगा। हाँ, अंतिम को आदेश होता है, नहीं आगम होता है, आदेश होता है, जो भी होता है, केवल आदेश ही के ऊपर नहीं रहेगी बात। स्थान षष्ठी नहीं मानेंगे ना तो आगम स्थल में भी ये सूत्र कार्य करेगा, तो वहां स्थान तो नहीं जाएगा, फिर आगम स्थल में तो दोष क्या आ रहा है जी? अगर आ को प्रणिदापयति उदाहरण है ना, प्रणिदापयति जी, तो वहां पर न को न करते हैं, निर्गद नद पुत जी, वो नहीं हो पाएगा। आकार का अवय होने पर प्रणिदापयति, घुसंजक प्रणिदापयति में क्या कहा है? आगे इसने अर्थ दिया है यहाँ पर, ये
ततो यद उत्तम अर्थवतो आगमयति तन्न युज्यते। अर्थवान को आगम होते हैं, वो उसके भाग होते हैं, ऐसे जो कहा है ना प्रदीप ने, उसकी व्याख्या कर रहा है नागेश। आकार अवयवत्वे प्रणिदापयति इत्यादि णत्वं न स्यात्। प्रणिदापयति इत्यादि में णत्व नहीं हो पाएगा। तो क्यों नहीं होगा? उसमें ये कहा है, सूत्रकार ये है कि उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर नी के नकार को नकार होता है, ये कहा है ना जी। तो किसके पर रहते? भूसंज्ञक धातु के पर रहते। और अब क्या हो गया? भूसंज्ञक धातु के पर रहते, आकार को पुक हो गया, तो दाप बन गई ना, वो भूसंज्ञक धातु नहीं रही। दारूप धातु को की भूसंज्ञा होती है, तो इसकी भूसंज्ञा नहीं होगी, भूसंज्ञा होगी तो न तो नहीं होगा। वो दा का ही अवयव बन गया ना जी। दा का अवयव बन जाता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी ना, अब तो आ का अवयव बना दिया। दा तो है, पर वो पकार जो है वो आ का भाग बन गया ना। हाँ, जैसे आ पै जो है आ का अवयव है, तो वो पूरा द का अवयव नहीं माना जा सकता। अवयव का अवयव अवयवी का अवयव नहीं बन सकता। हाँ जी, अवयव का जो अवयव है, जैसे दा का अवयव आ और आ का अवयव पै, तो वो पूरे समुदाय का अवयव नहीं हो पाएगा। जी जी। अगली बात कही है नागेश ने ना, न च अवयव अवयव समुदाय अवयव इति निर्वाह, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जी। अवयव अवयव समुदाय का अवयव करके निर्वाह नहीं कर पाएंगे। भूसंज्ञा में दारूप नहीं रहा ना अब। दा तो है ही, उसमें क्या है तो नहीं वो तो दिख तो रहा है, पर यहाँ ये जिस शैली में विचार कर रहे हैं उसमें पै आ के साथ आकर के जुड़ गया, और अब वो जो है दारूप खत्म हो गया। दा दाग भदा भूसंज्ञा होती है दारूप की। शब्दांतर और यद आगमस तद्गुणी भूत, ये परिभाषा नहीं लगा पाएंगे। आगम जिसको होते हैं ना वो उसके भाग होते हैं, तो पै तो आ का भाग है, दा का भाग होता तब तो ठीक है, वो नहीं होता, भेदक नहीं होता। पै आ का भाग है, दा का यदि भाग हो तब तो हम यूं कह देंगे कि भाई ये आगम भेदक नहीं होता है, दारूपी है। ये जो दा धातु है ये दारूपी है। हैं? हाँ, नारकल्पी क्या? मैं यूं नहीं किया था, कल्पी की अपेक्षा से वो उसका अवयव है। हाँ, नारकल्पी में कल्पी की अपेक्षा से रह कल्पी का अवयव है। और जब कल्प देख रहे हैं तब तो कल्प से पूर्व तो पद संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पर जी घू संज्ञाई तो हमें देखनी है, तो पकार अलग स्थिति है वो। वहाँ कल्पी के परे रहते रह तक की वो करना चाहते हैं स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने, तो पद संज्ञा नहीं होगी। कल्पी के पर रहते रह तक की पद संज्ञा नहीं होगी, लेकिन कल्प प्रत्यय के आधार पर तो रह की पद संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि रह कल्प का भाग है ही नहीं, पौर्वापर्य बन जाएगा। वहाँ पौर्वापर्य की बात है, ये प्रत्यय परे है, इसके पूर्व में ये है, तो कल्प प्रत्यय स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने, स्वादि प्रत्ययों में कल्प आता है,
उसके पर रहते पूर्व की पद संज्ञा हो जाएगी। तो ये सारी बातें जो है इन्होंने फिर कहा था योग शेषो यदि पुनरहम योग शेषो विज्ञान षष्ठी स्थाने योगा के साथ इसकी एक वाक्यता यदि करें अलोन्त्यस्य की, तो फिर कैसा रहे? शास्त्रे या षष्ठी शांते अली साचे स्थाने होगा। यदि पुनरहम योग शेषो विज्ञात, यदि इस सूत्र को योग शेष माने, योग शेष का तात्पर्य षष्ठी स्थाने योगा जो सूत्र है ना, एक तो होता है इसको योग शेष माने षष्ठी स्थाने योगा योग शेष, एक होता है विधि शेष सार्वधातुक, सार्वधातुक इत्यादि विधि शेषत्वम। 2 नंबर टिप्पणी देखिए, योग शेषत्वम सार्वधातुक इत्यादि विधि शेषत्वम। योग शेषत्व क्या है? योग शेषो विज्ञात, योग शेषेच, योग शेष में भी वही बात रहेगी। योग शेष का क्या अर्थ किया? यदि पुनः योग शेषो विज्ञात, यदि इसको योग शेष माना जाए, गुरुजी ये जो सार्वधातु के इत्यादि, इसको सार्वधातु कार्य का योग का एक देश मान सकते हैं या ऐसा कुछ करना पड़ेगा? योग शेषत्वम सार्वधातु की इत्यादि इत्यादि विधि शेषत्वम, इत्यादि विधि का अर्थ ये संकेत उधर का हो जाए। सार्वधातु धातु का विधि शेषत्व ही योग शेषत्व है जी, एक देश से वो सूत्र का प्रतिपादन। एक बार ये देखता हूँ क्या करें। मीमांसक जी कह रहे हैं जी, षष्ठी स्थान योगा का इसे शेष मानने पर वाक्यार्थ होगा जो षष्ठी है वह अंत्य अल में स्थान संबंध वाली है। रत्न प्रकाश ने ये लिखा है, योग सार्वधातु अर्धातु इत्यादि शेषो अवयवा। योग शेष का अर्थ किया कि सार्वधातु अर्धातु के जो सूत्र है ना, उसका शेष अवयव, शेष का अर्थ है अवयव। तद उपपत्तिस्तु यत्र षष्ठी तत्र अलोन्त्यस इति उपस्थितम जेयम, इस तरह से अर्थ निकलेगा। जहाँ षष्ठी है वहाँ अलोन्त्यस उपस्थित हो जाता है। जहाँ षष्ठी है वहाँ अलोन्त्यस उपस्थित हो जाता है। सार्वधातु का अर्धातु में अंगस से षष्ठी है ना, इक षष्ठी है, इक षष्ठी है, अंगस से षष्ठी है, वहाँ लोन्त्यस उपस्थित हो जाएगा। ऐसे दिखा रहे हैं, कैट का खंडन किया है। एतेन षष्ठी स्थान होगा इत्यनेन अस्य एक वाक्यता अत्र तु प्रकरणे कर्णम घिंचसे इत्यादि संबंधार्थम तत्र अर्थो भवति शास्त्रीय षष्ठी अन्ते अली साच स्थाने होगा न तो स्थाने विज्ञात पश्चादनुसंगार प्रतिपद गौर प्रसंग निरस्तम प्रागपि तेन षष्ठी स्थाने होगा इति सूत्रम अनुवर्त्य व्याख्यातत्वेन अस्मिन् पक्षेपि वाक्य भेदस्य अनुपायत्वेन पूर्वस्मिन् पक्षेपि तत्सूत्रम अनुवर्त्य शास्त्रीय षष्ठी शान्ते अली साच स्थाने होगा इति व्याख्यातुं शक्यत्वेन अस्मिन् पक्षेपि शास्त्रीय षष्ठी सा स्थाने होगा शान्ते अली इति व्याख्यातुं शक्यत्वेन पक्षद्वयस्य भेदायोगात् यदि उक्तम् आद्यन्तो टक्तम् इच्छन्त्यत्पर इति एताभ्यां स्थानयोगत्वमेव बाध्यते तुल्यजातीयत्वात् संबंधान्तरेण बाधोपपत्त्या षष्ठ्यास्तु यद् रूपं तद् अन्ते अली अवस्थितं पूर्वदोष प्रसंग। अच्छा, ये जो है श्री राम सरस्वती ने इतना कहा, सार्वधातु का अर्धातु का जो सूत्र है ना, इसका यदि हम शेष माने इस सूत्र को अलोन्त्यस्य को, यदि पुनरहम योग शेषो विज्ञात,
योग शेषे च किम अनिष्टम प्रसज्ये टित कित मितो अपि अंतस्य सु, टित कित मित भी अंत को होने लगेंगे। तस्मात् सुष्ठु उच्यते अलोन्त्य इति स्थाने विज्ञातस्य अनुसंगारा इत्यर्थ अनिष्ट प्रसंगा। टित कित मित भी अंत को होने लगेंगे। यदि इस सूत्र को विधि सूत्रों का शेष माना जाए, योग शेष माने विधि सूत्रों का शेष माना जाए, छायाकार तो शिवरान सरस्वती से ही सहमति दिखा रहा है। सार्वधातुक इत्यादि जो विधि सूत्र हैं उनके साथ इनका अवयव माना जाए, उन सूत्रों का इसको अवयव माना जाए, तो ऐसा करेंगे तो टित कित मित भी मित का भी अवयव होगा, ऐसे व्याख्या कर रहे हैं। यदि उसका अवयव मानेंगे, सार्वधातुक अर्धातुक इत्यादि का ये अवयव मानेंगे, तो टित कित मित वाले जो प्रसंग हैं उनका भी ये अवयव होगा, और फिर वही दोष। तस्मात् सुष्ठु उच्यते, इसलिए ये कहा कि अलोन्त्यस इति स्थाने विज्ञात, जो स्थान में षष्ठी जान ली गई वहीं पर ये सूत्र अपना कार्य करता है, नहीं तो अनिष्ट प्रसंग होगा। ये क्यों कहना पड़ रहा है जी कि योग शेष? यदि पुनरयम योग शेष विज्ञात, यदि इस सूत्र का विधि सूत्रों का शेष भूत माना जाए, समस्त विधि सूत्रों का शेष भूत माना जाए इसको, ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है कि उसका क्योंकि शेष माना है? परिभाषाएं विधि सूत्र के शेष होती हैं। ये अलोन्त्य से ना, जहां जहां भी षष्ठी विभक्ति है विधि सूत्रों में जी, तो विधि सूत्रों में षष्ठी मात्र को देख करके अलोन्त्य से, वहां षष्ठी की तो बात नहीं होगी, फिर ये होगा आदेश अंतिमल को होते हैं। ये दोनों व्याख्याकारों ने थोड़ा सा ऐसे कर दिया, ये तो बहुत ही सरलता से इन्होंने बता दिया कि यदि पुनर्म योग शेष विज्ञात, अर्थात सार्वधातुक अर्धातुक इत्यादि सूत्रों का इसको शेष भूत माना जाए, तो उसमें भी योग शेष यही आपत्ति आएगी, योग शेष में भी यही आपत्ति आएगी, क्या टित कित मित भी अंत को होने लगेंगे। अब मैं कैयट के अनुसार चलता हूँ, ये शिवरामेन सरस्वती की बात है। योग शेषो विज्ञात मानी सार्वधातुक अर्धातुक इत्यादि का, आदि शब्द जोड़ रहा हूँ, इत्यादि का इसको शेष अवयव माना जाए, शेष मानी अवयव। हाँ जी, षष्ठी निर्दिष्ट को देख रहे हैं, अर्धातु का सेडवल आदि आदि को, तो सिर्फ षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान में ये अलोन्त्य से पहुंच जाएगा, और फिर उसमें स्थान वाला अर्थ करेंगे। नहीं, स्थान वाला अर्थ तो कर नहीं सकते ना, सब जगह पहुंचेगा। षष्ठी स्थान योगा भी तो पहुंचेगा ही, फिर अंत्य के स्थान में होगा, ऐसे कहेंगे। अर्थ क्या करेंगे कि जैसे सार्वधातु अर्धातु कयो में पहुंच गए, तो यहाँ तो ठीक है कि अर्धातु इगंत अंग को गुण होता है, अंत्य को होता है कहेंगे ना। हाँ, अंत को होता है, वहां तो कोई दिक्कत नहीं। टीत आदि में फिर कहेंगे, तित कित मित में दिक्कत आएगी, वो भी अंत्य के स्थान में कहेंगे। अंत के अंत को होते हैं ऐसे कहेंगे, तो आद्यन तो टकतो भी तो लगेगा ना। वही जो प्रणीत आपैती में पुक आगम अंतिम को बैठेगा, और लविता में जो इट आगम है वो री से पहले बैठेगा जी, लविता उदाहरण में ठीक, री से पहले। गुरुजी, ये जो प्रदीप व्याख्यानुसार अस्थिर्भू आदि जो अनेकाल आदेश हैं, वहाँ पर यदि ये योगशेष हो जाए, अर्थात योगशेष तो षष्ठी स्थानीय योगा में करेंगे कैयट, तो फिर अस्थिर्भू में भी अंतिमली विशेषित होगा स्थानीय योगा के साथ, ये समस्या आएगी। कैयट ने ये कहा कि शास्त्रीय या षष्ठी सा अंतिमली, अंतिमली वही स्थानीय योगा के साथ विशेषित होगा, साच स्थानीय योगा एवं इति। षष्ठी स्थानों के इत्यनेन से एक वाक्यता, यदि इसकी एक वाक्यता बनाए षष्ठी स्थानीय योगा के साथ, वो तो बना रहा है सार्वधातुक अर्धातुक इत्यादि के साथ, और प्रदीप कह रहा है षष्ठी स्थानीय योगा इसके साथ यदि एक वाक्यता बनाए, अत्र तु प्रदेशे करणम गिच्च इत्यादेश संबंधार्थम, यहाँ जो इसको बनाया ना इस सूत्र को,
अलग करके क्यों बनाया? बोले गिच्च इत्यादि के लिए, अल के साथ जोड़ने के लिए। तत्र अलोन्त्यस्य को भाई जब षष्ठी स्थाने गया उसके साथ ही जोड़ना था तो उसके साथ ही पढ़ना था। इस स्थान में, प्रदेश माने स्थान, इस स्थान में जो इस सूत्र की रचना की गई, अत्र तु प्रदेशे करणम, इस सूत्र को जो बना करके यहाँ पर स्थापित किया गया, इसको यहाँ जगह दी गई गिच्च इत्यादि संबंधार्थम, गिच्च इत्यादि सूत्र के साथ अलोन्त्यस्य को संबंधित करने के लिए, अंत्यस्य को गिच्चे के साथ जोड़ने के लिए किया। फिर आगे कहा तत्र एम अर्थो भवति, तो इस तरह सूत्र का अर्थ बनेगा शास्त्रे या षष्ठी, शास्त्रे या षष्ठी सा अंते अली, साच स्थाने योगा एवैति। साच स्थाने योगा एविति। जो मीमांसक जी भी वही बात कहे हैं थोड़ा सा, बाकी उनकी व्याख्या यद्यपि अलग है, फिर भी अंतिम अली के साथ स्थान संबंध, अंतिम अल वो स्थान संबंध वाली हो जाएगा। इसको जो मीमांसक जी ने कहा है वो यही बात है कि सा अंत्य अली साच स्थाने योगा एवैति। अंतिम अल को स्थाने योगा के साथ संबंध, अर्थात अंतिम अल के स्थान में, ऐसा जो अंतिम अल है वही स्थान योगा षष्ठी हो जाएगी। एक समस्या आएगी अस्थिर भू में। अस्थिर भू में भी यदि अंतिम अल स्थान योगा से संबंधित होगी, ये तो फिर सारे सूत्र इकट्ठे ही हैं, फिर अनेकाल सर्वस्व लगेगा वहां। अस्थिर भू में अनेकाल सर्वस्व, ये जो षष्ठी स्थान योगा और अलोन्त्य से एक वाक्यता हो गई मान लीजिए, तो सूत्रार्थ क्या बनेगा? शास्त्रीय षष्ठी, षष्ठी जो है अंत्यल में कार्य कराती है, षष्ठी अंत्य अली साच स्थान योगा है, और वो स्थान संबंध वाली होती है, वो अंतिम अल। हाँ, साच स्थान योगा है, नहीं षष्ठी स्थाने, शास्त्रीय षष्ठी सा अंत्य अली, अंत्यल में अंतिम अल में षष्ठी होगी और वही षष्ठी स्थान योगा हो जाएगी। हाँ, ऐसे कहा न तो स्थाने विज्ञात से पश्चात अनुसंगारा, और साथ में ये भी बोलेंगे कि स्थान में जो जाना प्रसक्त हुआ है उसका बाद में अनुसंहार, ऐसा नहीं। प्रतिपत्ति गौरव प्रसंगात, या षष्ठी सा स्थाने योगे सा अंत्य अली इति तु नार्था, स्थाने योगा इति पदावृत्त्या पते इदमेव प्रतिपत्ति गौरवम। ये नागेश ने इसको खोला कि जो षष्ठी है वो स्थाने योगा वाली होती है, ऐसा अर्थ तो नहीं कर सकते हैं। सा च अंत्य अली, सा स्थाने योगा सा अंत्य अली इति व्याख्यातुं शक्यत्वेन पक्षद्वये भेदाभावात् एतेन आद्यन्तौ इत्यादि अपि निरस्तम भेद ज्ञान मूलकत्वात्, भेद ज्ञान इति रत्नोक्तम अपास्तम। नागेश समर्थन दे रहे हैं गुरुजी, ऐसा कह करके, नार्थ कह करके, यद्यपि अर्थ का वो कह रहे हैं, फिर भी अंतिम में इति तो नार्था, तो ये बता रहे हैं नागेश कि ऐसा अर्थ तो नहीं करेंगे हम, या षष्ठी सा स्थाने योगा है सा अंत्य अली, ऐसा अर्थ तो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सा स्थाने योगा षष्ठी अंत्य अली इति तु नार्था, स्थाने योगा इति पदावृत्त्या पत्ते, स्थाने योगा की पदावृत्ति करनी पड़ती है, स्थाने योगा पद दो बार हमें अन्वित करना पड़ता है, तो हमको यही करना पड़ेगा। तस्मात् शास्त्रे या षष्ठी सा स्थाने योगा एव अंत्य अली एव इति वाक्यार्थ इति भावा। स्थानीय योगा की पदावृत्ति करनी पड़ती है, स्थानीय योगा पद जो है दो बार हमें रखना पड़ता है सूत्र का अर्थ करते समय, यदि ऐसा अर्थ करेंगे तो। या षष्ठी सा स्थानीय योगा एव साच अंत्य अली, अंत्य साच अंत्य अली, साच स्थानीय योगा अंत्य अली, ऐसा अर्थ नहीं कर सकते हम। स्थानीय योगा इति पदावृत्त्या पत्ते, यही प्रतिपत्ति गौरव है, स्थानीय योगा की पद की आवृत्ति करनी पड़ती है, इसलिए हमें यह अर्थ करना पड़ेगा प्रतिपत्ति गौरव से बचने के लिए, शास्त्रे या षष्ठी, शास्त्र में जो षष्ठी है
शास्त्रे या षष्ठी स्थाने योगा एव अंत्य अलीच। एक ही बार हमें ऐसा बोलना पड़ेगा। शास्त्र में जो षष्ठी है वो स्थान योग वाली होती है और अंत्य अल में उसका संबंध होता है, और जब ऐसा करेंगे तो ये तित कित मित आदि में दोष आएगा। दूसरे वाला ही वास्तविक अर्थ बता रहे हैं ना नागेश, कह रहे हैं तस्मात् शास्त्रे या षष्ठी स्थाने योगा एव अंत्य अली एव च इति वाक्यार्थ इति भावा। ये अर्थ करना पड़ेगा। यदि हम ऐसा अर्थ कर दें ना तो प्रतिपत्ति गौरव होता है, और ऐसा अर्थ कर दें तो कोई दोष नहीं है। या षष्ठी सा स्थाने योगे अथ च स्थाने योगा षष्ठी अंत्य अली, ऐसा यदि अर्थ कर दें तो अब तो कोई दोष नहीं। पर ऐसा कर नहीं पाएंगे, प्रतिपत्ति गौरव आएगा, और ऐसा नहीं कर पाएंगे प्रतिपत्ति गौरव से बचने के लिए, तो हम ऐसा अर्थ करेंगे शास्त्र में जो षष्ठी है वो स्थाने योग वाली होती है अंत्य अलिएव च, और साथ में षष्ठी स्थाने योग वाली होती है, और कोई भी षष्ठी अंत्य अलिएव च अंतिम अल में कार्य कराती है। तो ऐसा जब अर्थ करेंगे अंत्य अलिएव च या षष्ठी सा स्थाने योगा एव सा अंत्य अली च सा अंत्य अली, ऐसा अर्थ नहीं कर सकते, इसमें प्रतिपत्ति गौरव आता है। तो दूसरा अर्थ कर पाएंगे। प्रतिपत्ति गौरव यह है कि स्थाने योगा को हमें 2 बार आवृत्ति करनी पड़ती है। शास्त्रे या षष्ठी सा अंत्य अली साचे स्थाने योगा, ये 2 बार दोहराया ना। शास्त्रे या षष्ठी सा अंत्य अली, शास्त्र में जो षष्ठी है वो अंतिम अल में बैठती है। साचे स्थाने योगा, इसी को खोला ना, स्थाने योगा थी पदावृत्त्या पत्ते, स्थाने योगा की पदावृत्ति करनी पड़ती है। गुरुजी, हाँ जी, ये जो कैयट ने पहले अर्थ दिया है कि शास्त्र या षष्ठी सा अंत्यली साच स्थानीय योगा है, ये तो सही अर्थ है। शास्त्र या षष्ठी सा अंत्यली साच स्थानीय होगा, न तो स्थानीय विज्ञातस्य। इसमें गुरुजी जो कैयट पहले में कह रहे हैं कि शास्त्र या षष्ठी सा अंत्यली साच स्थानीय योगा, ये तो सही है। फिर कोई नहीं हो तो आप वो सूत्र लगा रहे हो ना, अणोप्रगृह्यानुनासिका, उसमें कोई आपत्ति थोड़ी है, वो तो शास्त्र से सम्मत है। सूत्र लगा रखा है अणोप्रगृह्या से अनुनासिका। अण को हम अ ई उ 3 अक्षरों को सानुनासिक बोल सकते हैं, जो ऐसे बोल रहे हैं तीर्थराम जी। ये आगे बोल रहे हैं जी। फिर ये सूत्र तो ठीक, ये जो सूत्रार्थ है वो सही है। फिर न तो स्थानीय विज्ञात से पश्चात अनुसंहारा, जब ऐसे कर देंगे कि शास्त्र या षष्ठी स्थानीय योगा या स्थानीय योगा शांत्यली, ऐसे में गलत होगा। अभी जो कह रहे हैं ऊपर वो सही है। न तो कहकर अगर आप ऐसा करेंगे तब वो गलत होगा, उसी को खोलेंगे। गलत होगा कैसे? मतलब प्रतिपत्ति गौरव होने से। हाँ, कैसे होगा प्रतिपत्ति गौरव? मतलब शास्त्र या षष्ठी सा स्थानीय योगा या स्थानीय योगा सा अंत्यली, तो स्थानीय योगा का डबल हो गया। हाँ। और जब ऐसे कर रहे हैं कि षष्ठी के को जोड़ रहे हैं दोनों के साथ, कि शास्त्र या षष्ठी स्थानीय योगा अंत्यली चा, हाँ, इसमें प्रतिपत्ति नहीं हो रहा है। शास्त्र या षष्ठी स्थानीय योगा अंत्यली चा, हाँ, शास्त्र या षष्ठी सा स्थानीय योगा अंत्य अलिएव च, तो षष्ठी वो तो ये प्रतिपत्ति गौरव नहीं है। नहीं है। तो कैयट वाला भी सही है, और उसी का भावार्थ च इति वाक्यार्थ इति भाव, तो इसी के भावार्थ बताए हैं नागेश। साचे, साचे जो बोला है इसमें शास्त्र या षष्ठी सा अंत्य अली, साचे, साचे का मतलब सा षष्ठी स्थानीय योगा एव च, साचे स्थानीय योगा, सा षष्ठी स्थानीय योगा एव च, सा नीचे नागेश ने दिया ना साचे, हाँ जी, सा षष्ठी स्थानीय योगा एव एव च इति अन्वय। अन्वय इसमें ये निकलेगा, साचे स्थानीय योगा एव का मतलब है साचे स्थानीय योगा एव जो प्रदीप ने लिखा है ना जी, उसका अन्वय ऐसा करना पड़ेगा। सा षष्ठी, सा मानी षष्ठी, सा मानी षष्ठी स्थानीय योगा एव च,
सा षष्ठी स्थाने योगा एव च, ऐसा अन्वय करना होगा। या षष्ठी सा स्थाने योगा एव अन्ते अली एव च इति वाक्यार्थ इति भाव। तस्मात् शास्त्रे या षष्ठी सा स्थाने योगा एव अन्ते अली एव च इति वाक्यार्थ इति भाव। जब ऐसा वाक्यार्थ करेंगे तो फिर दोष आएगा, है ना। नागेश ने तस्मात् शास्त्रे या षष्ठी सा स्थाने योगा एव अन्ते अली एव च, ऐसा जब हम अर्थ करेंगे तो दोष आएगा। यही समझे, है ना। नहीं, प्रतिपत्ति गौरव में तो दोष नहीं आएगा। नहीं, दो बार हम स्थानीय योगा कर देते हैं तो दोष तो प्रतिपत्ति गौरव का दिया है। यदि हम अर्थ ऐसा कर देते हैं जो दो बार स्थानीय योगा की आवृत्ति करके दिखा देते हैं, तब तो कोई दोष नहीं आएगा। प्रतिपत्ति गौरव दोष है, दोष थोड़ी आएगा फिर। यदि स्थानीय योगा हम कह देते हैं दो बार, शास्त्रीय या षष्ठी सा स्थानीय योगा, सा स्थानीय योगा च अंते अली, तो फिर कैसे टित कित मित अंत में बैठेंगे। बस प्रतिपत्ति वाला गौरव, प्रतिपत्ति गौरव वाला दोष है जी। प्रतिपत्ति गौरव एक अलग बात हो गई। अगर योग शेष करते हैं तो फिर ये अनिष्ट प्रसंग तो उपस्थित हो जाएगा ना जी। अनिष्ट प्रसंग तो प्रतिपत्ति गौरव का अनिष्ट प्रसंग दिखा रहे हैं, वैसे तो अनिष्ट प्रसंग नहीं आएगा यदि प्रतिपत्ति गौरव को सहन कर लें तब तो। ऐसा प्रदीप का अभिप्राय है। प्रदीप और उद्योत का ऐसा अभिप्राय है कि यदि प्रतिपत्ति गौरव को सहन कर लें, प्रतिपत्ति गौरव होता है बोध में गौरव, माने उसको समझने में हमारे को दिक्कत होगी जी, कि ऐसा वास्तव में ऐसा अर्थ समझने में हमको दिक्कत होगी। झट से हम अर्थ यही करेंगे जो सहजता से हमें उपलब्ध होगा। षष्ठी स्थाने योगा माने अर्थ ऐसा करेंगे, शास्त्र में जो षष्ठी है वो अंतिम अल में होती है और वो साचे स्थानीय योगा ये प्रतिपत्ति गौरव को हटा करके और फिर जो अर्थ बनेगा वो बताओ एक बार। शास्त्रीय या षष्ठी सा स्थानीय योगा सा षष्ठी अंत्य लीचा। ये यूं कह रहे हैं कि जो नागेश ने नीचे दिया है ना, तस्मात् शास्त्रीय या षष्ठी सा स्थाने योगा एवंते अलीच इति वाक्यार्थ इति भाव, ऐसा वाक्यार्थ बनेगा। सा षष्ठी स्थाने योगा एवं शास्त्रीय षष्ठी सा अंते अली, जैसे पहले वाला जो प्रदीप ने अर्थ दिया ना, शास्त्रीय षष्ठी सा अंते अली साच स्थाने योगा एव, साच इसका अन्वय ये किया सा षष्ठी स्थाने योगा एव च। यदि हम ऐसा कर दें सा षष्ठी स्थाने योगा एव च, तब तो कोई दोष नहीं आएगा। शास्त्रे या षष्ठी, शास्त्रे या षष्ठी सा स्थाने योगा एव अंते अली एव च। गुरुजी इसमें ऐसे देख सकते हैं कि शास्त्रीय या षष्ठी सा स्थानीय योगा अंत्य अली चा ऐसे कहेंगे तो टित कित अंत्य में होने लगेगा, ये दोष है। वो तो ठीक। और जब ऐसे कहेंगे कि शास्त्रीय या षष्ठी स्थानीय योगा या स्थानीय योगा सा अंत्य अली, तो इसमें प्रतिपत्ति दोष आएगा, टित कित वाला दोष तो नहीं आएगा क्योंकि स्थानीय योग वाला नहीं है। दो बार यदि स्थानीय योगा बोल दें तो टित कित मित वाला दोष तो नहीं आएगा, प्रतिपत्ति गौरव दोष आएगा। ऐसा प्रदीप ने दर्शाया है। हाँ गुरुजी, ये प्रतिपत्ति गौरव वाला अर्थ ना करें, मतलब दो बार वो ना पढ़े, क्या मतलब स्थान ना पढ़े। शास्त्रीय षष्ठी सा स्थानीय योगा और अंत्य अलीचा, केवल ऐसा करें तो भी तो अर्थ वही निकलेगा ना। सा से तो वही लेंगे ना स्थान षष्ठी। शास्त्रीय षष्ठी सा स्थानीय योगा अंत्य अलीचा, सा नहीं बोला, सा नहीं बोल रहे, तो अंत्य अलीचा। तो वो अंत्य अल में क्या होगा फिर? वही तो होगा ना जो मतलब षष्ठी स्थानीय योगा षष्ठी मित जो है ना, अंत्य अल वाली भी है, अंत्य अल वाली भी है, ऐसा दो जगह हम कहेंगे। शास्त्रीय षष्ठी सा स्थानीय होगा अंत्य अलीच है, अंत्य अल में भी
रहती है, स्थान संबंध भी बताती है। तो ये तो योग शेष कर रहे हैं, तो ऐसा कर रहे हैं जब, और हाँ, वो जो प्रतिपत्ति गौरव जो कर रहे हैं उसमें योग शेष नहीं देख रहे हैं क्या? नहीं, योग शेष तो देख रहे हैं, पर वो ये कह रहे हैं कि यदि हम योग शेष बना करके माने उस सूत्र का षष्ठी स्थान योगा के साथ एक वाक्यता बनाएं, और इस तरह से हम बनाएं कि शास्त्रीय षष्ठी स्थान योगा सा स्थान योगा चाहे अंत्य अली, जहां जहां भी स्थानीय योगा होगी वो अंत्य अल में बिठाएगी। ऐसा यदि बनाए तब तो अब जैसा है वैसा ही तो बन गया। षष्ठी स्थान योगा अंत्य अली मानी वो जो स्थान योग वाली षष्ठी है वो अंत्य अल में बिठाती है। तब तो फिर ये जो आजकल हम अर्थ पढ़ रहे हैं वही तो हो गया, उसमें फर्क क्या रहा? फर्क तब रहेगा जब इसको ऐसा बना दें कि शास्त्रीय या षष्ठी स्थान होगा अंत्य अली उच्चय, अंत्य अली उच्चय, तो टित कित मित भी अंत को होने लगेंगे। शिवरामेन सरस्वती वाली कुछ ज्यादा सरल नहीं व्याख्या कि योग शेषो विज्ञायत, अर्थात विधि सूत्रों का इसको यदि हम अलो अंत्य से सूत्र को विधि सूत्रों का यदि हम शेष भूत कर दें तो सारे विधि सूत्रों में ये अलो अंत्य से उपस्थित हो जाएगा। अर्धातु का शेड वलादे में भी उपस्थित हो जाएगा, सार्धातु का अर्धातु का में भी उपस्थित हो जाएगा। क्या सरस्वती जी जब ऐसा विधि सूत्रों के लिए एक शेष करेंगे तो वे भी तो जी इसी तरह अर्थ करके पहुंचेंगे। मानी ये सूत्र विधि सूत्रों का शेष मानेंगे तो अलग अलग स्थान से विधि सूत्र में चले जाएंगे। षष्ठी स्थानों का अपने जगह से जाएगा, ये सूत्र अपनी जगह से जाएगा। फिर भी जी उधर यदि आर धातु का शेड वाला दे सूत्र है तो ये सूत्र भी वहां चला जाएगा, षष्ठी स्थान योगा भी चला जाएगा, तो ये जाकर के अंतिम अल से पूर्व को बिठाने लगेगा। जैसे अपने पास विधि सूत्र हैं बहुत सारे, उनमें एक सार्धातु का अर्धातु का एक आर्धातु का शेड वाला दे है या अर्तिरिवली पुक आगम करने वाला है, तो उन सूत्रों में अलोन्त्य से यदि उपस्थित हो जाए, यही तो दिक्कत है कि अलोन्त्य से उन सूत्रों में उपस्थित ना हो, केवल वहां उपस्थित हो जहां स्थान षष्ठी मिल रही है। और इनको सभी विधि सूत्रों का शेष मान लें। योग शेषो, यदि हम योग शेषो विज्ञायत, विधि सूत्रों का इसका अवयव माना जाए, इस सूत्र को यदि विधि सूत्रों का अवयव माना जाए तो बोले कि विधि सूत्रों का अवयव मानोगे तो वही दोष आएगा ना, टित कित मित वाला। इसलिए तस्मा सुष्ठु उच्यते अलोन्त्य से स्थाने विज्ञात से अनुसंगारा, इसको सब विधि सूत्रों का शेष मत मानो, जो स्थान रूप में ज्ञात हैं, स्थान षष्ठी के रूप में जो ज्ञात हैं, उन्हीं का अलोन्त्य को शेष मानो, सभी विधि सूत्रों का शेष मत मानो। मीमांसक जी का आप लोगों ने तो देखा ही है, स्थाने विज्ञातस्य अनुसंहार, स्थान में प्रसक्त का उपसंहार किया जाता है, अनुसंहार उपसंहार। योग शेष में भी वही अनिष्ट प्राप्त हो। स्थाने विज्ञात षष्ठी स्थान से जो आदेश स्थान में जाना गया उसका अंत में उपसंहार किया है। पेट ने षष्ठी स्थान अर्थ में जानी गई है, इसका अंत में उपसंहार किया है, ऐसा अर्थ भी किया है। परंतु वार्तिक में विज्ञात से पुल्लिंग निर्देश होने से आदेश का संबंध उचित है। स्थाने विज्ञात से, अन्यथा विज्ञाता निर्देश किया जाता। भाष्य का तात्पर्य है कि स्थान में विज्ञात समुदाय, स्थान में विज्ञात समुदाय, स्थान में प्रसक्त आदेश का, स्थान में विज्ञात मानी समुदाय, स्थान में प्रसक्त आदेश का अंत में उपसंहार किया है, अर्थात अंत मात्र स्थानित्व द्योतित होता है, अंत में उपसंहार किया है, अंत मात्र स्थानित्व द्योतित होता है। इधर था षष्ठी मात्र का अंत में उपसंहार करें तो उपसंहार, मीमांसक जी कुछ अलग अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं क्या? हटाना अर्थ कह रहे थे ना, अनुसंहार का अर्थ उपसंहार किया, अंत्य अली उपसंहार है।
माने जो आदेश स्थान में जाना गया उसका अंत में उपसंहार किया है। कैट ने जो षष्ठी स्थान अर्थ में जानी गई उसका अंत में उपसंहार किया, ऐसा अर्थ भी किया है। हैं? हाँ, बिठाना। परंतु वार्तिक में विज्ञात से पुल्लिंग निर्देश होने से आदेश का संबंध उचित है, अन्यथा विज्ञाता निर्देश किया जाता। भाष्य का तात्पर्य कि स्थान में विज्ञात माने समुदाय स्थान में प्रसक्त जो आदेश उसका अंत में उपसंहार अर्थात अंत्यमात्र स्थानित्व द्योतित किया है। इतर्था षष्ठी मात्र का अंत में उपसंहार करें, अंत में यदि उसको उपसंहृत करें, उपसंहृत माने उसको ले जाकर बिठाएं, तो आर धातु का शेड वलादे विहित लिट लविता में त्रिच के रिकार के स्थान में हो, दापैतिम्पु का आकार के स्थान में हो, ऋणाद्धि में जो स्नम है वो धकार के स्थान में होने लगेगा। योग शेषो विज्ञात, षष्ठी स्थान योगा का इसे शेष मानने पर वाक्यार्थ होगा जो षष्ठी है वो अंत्यल में स्थान संबंध वाली है। इस सूत्र का षष्ठी स्थान योगा के साथ ही निर्देश करना गिच्च इत्यादि के अंत्यादेश करने के लिए। अनिष्टम प्रसज्जित आद्यंतो टक्तो मिदचोन्त्यात्परा सूत्रों के द्वारा स्थानीय योगा षष्ठी की बाधा होती है। आद्यंतो टकितो मिदचोन्त्यात्परा सूत्रों के द्वारा स्थानीय योगा षष्ठी की बाधा होती है। योग शेष मानने पर षष्ठी अंत्यल में स्थान योगा होगी। षष्ठी अंत्यल में स्थानीय योगा होगी। अतः आद्यंतो टकितो का अर्थ होगा अंत्यल के आदि में टित और अंत में कित होता है। मिदचोन तत्परा का अर्थ होगा अंत्य रूप जो अल है उससे परिमित हो। इस प्रकार टित कित मित अंत्यल को स्थानीय विज्ञात समुदाय रूप स्थान स्थानीय विज्ञात संबंध का अंत्यल में उपसंहार होने पर अन्य उपसंहार आधे पर अनेकाल सर्वस्व से बाधा जाता है। समुदाय रूप स्थानीय विज्ञात षष्ठी का अंत्यल में उपसंहार होने पर अन्य जो उपसंहारक सूत्र हैं आधे पर अनेकाल सर्वस्व से बाधा जाता है। शिवरामन सरस्वती वाली जो बात है ना कि योग शेषो विज्ञात, यदि इस सूत्र को विधि सूत्रों का शेष माना जाए तो क्या होगा? बोले विधि सूत्रों का शेष मानेंगे तो योग शेष वही बात कि सभी सूत्रों में ये सूत्र अलोन्त्य से उपस्थित होने लगेगा। जैसे सारे सूत्र एक तरफ से सब विधि सूत्रों का षष्ठी मात्र अलोन्त्य से स्थान विशेषण से अलग कर दें, इसको स्थान विशेषण से अलग कर दें और जहां भी षष्ठी है षष्ठी तो लानी पड़ेगी, नहीं तो एक व्यवस्था नहीं हो पाएगी ना। लिंग इसका षष्ठी बनेगा। अलोन्त्यस्य का जो लिंग है, लिंग समझते हैं ना, जैसे को गुण वृद्धि सूत्र का लिंग गुण वृद्धि होता है तब जो है इक वहां पर जाता है। अलोन्त्यस्य में षष्ठी लिंग को लेकर के यदि इसको विधि सूत्रों का शेष बनाएं तो फिर वही टित कित मित सब जगह जाएगा। इसलिए स्थान षष्ठी, इसलिए इन्होंने कहा स्थानीय विज्ञातस्य, स्थान समुदाय के स्थान में जब जहां जहां आदेश होता है वहां पर ये अलोन्त्यस्य उपस्थित होगा। गिच्च तातंग अंत्यस्य स्थाने कस्मान न भवति, गिच्च अलोन्त्यस्य इति भवति। गिच्च सूत्र जो है ना अंतिम अल को कराया करता है, तो तातंग जो होता है तो योस तातंग आशीषी अन्यतर श्याम, वो तो अंतिम अल को होता नहीं। बोले तातंगी गीत कर्ण सावकाशत्वाद विप्रच्छेदात सर्वादेशात, तातंग में जो गीत कर्ण है वो सावकाश है। तातंग में जो गय अनुबंध लगाया वो किसी अन्य प्रयोजन के लिए आचार्य ने लगाया। किस लिए लगाया? मृष्टात, मृज धातु को मृष्टात, जय को मूर्धन्य शय हो रहा है, मृष्टात में जय को शय हो रहा है, तातंग हो रहा है मृष्टात। मृजेर वृद्धि में वृद्धि प्राप्त हो रही थी, तातंगे गीत करने से वृद्धि रुक गई, चिनुतात में गुण रुक गया, तो गुण वृद्धि प्रतिषेधार्थ हो गकारा, तातंगी गीत करने सावकाशत्वात्, उसमें उसका प्रयोजन चरितार्थ हो गया। विप्रतिषेधात् सर्वादेशो भविष्यति। अब हमें दोनों सूत्र लगने लगे, गिच्च भी लगने लगा, अनेकाल सिद्ध सर्वस्व भी, अनेकाल सिद्ध सर्वस्व लग जाएगा। प्रयोजन नाम तद वक्तव्य, कहते प्रयोजन वो देना चाहिए जो नियमतः हो, नियमतः
प्रयोजन बने, निश्चित रूप से प्रयोजन बने। यदि चाहे नियोगतः सर्वादेश स्यात्, जब ये नियोगतः नियमतः सर्वादेश हो जाए, मानी तू के स्थान में तातंग बैठ जाए या ती के स्थान में तातंग बैठ जाए, तू योस तातंग, ही के स्थान में तातंग बैठ जाए, तू और ही की जगह, तब जाकर के आप गुण वृद्धि प्रतिषेध की चर्चा चला सकते हो। पूरा जब आकर के बैठ जाए तो स्थानीयवत भाव से उसको मान करके जो गुण वृद्धि प्राप्त होंगे उसका निषेध कर सकते हैं। नियमतः है, नियोगतः का अर्थ नियमतः है, यदि ये सर्वादेश हो जाए तब ये प्रयोजन दिया जा सकता है गुण वृद्धि प्रतिषेध वाला। कुतो न खलो एतत्। अब उससे पहले तो हम दोनों बातें कह सकते हैं कि गित करणात्, भाई ये गित करने से, गित करणात् अयम सर्वादेशो भविष्यति, ये एक ही बात, एक पक्षी ये बात कैसे कर दोगे कि गित करने से ये सर्वादेश होगा। हम तो ये कहेंगे गित करने से ये अंत्यादेश प्राप्त है, गित करने के कारण गित सूत्र से अंत्यादेश प्राप्त है, हम तो ये कहेंगे। आपने तो अपने मन से पहले तो सर्वादेश कर दिया और फिर कह दिया कि इसका प्रयोजन है गुण वृद्धि प्रतिषेध करना। अपने मन से पहले इसको पूरे के स्थान में बिठा दिया, बिना किसी विधान का आदर किए, बिना किसी विधान को बीच में लाए, सीधा बिठा दिया और फिर बोले कि गुण वृद्धि प्रतिषेध करने के लिए गए अनुबंध है। ठीक है। एवं तरी एतदेव ज्ञापयति न तातंग अंत्यस्य भवति। एवं तरी एतदेव ज्ञापयति गित करणम एव ज्ञापयति न तातंग अंत्य स्थाने भवति। नहीं, तातंग विधान, एतदेव माने तातंग आदेश करना। एतदेव ज्ञापयति, तातंग जो आदेश किया है ना, तो यो तातंग, यही ये ज्ञापित करता है 7वें अध्याय के पहले पाद में, इतने तातंग अंत्य से स्थाने भवति, तातंग जो अंतिम के स्थान में नहीं होता है। यदेतम गीतम करोति, तातंग को जो एतदेव का मतलब यदेतद गीतम करोति, एतदेव शब्द से गीतम करोति इसके साथ संबंध कीजिए। जो इसको गीत किया है ना तातंग को, यही इस बात का ज्ञापक बन रहा है कि तातंग अंत को नहीं होता। यदि अंत को होता, अब यूं जो जा रहे हैं, यदि ये अंत को होता, लोट में जो एरु प्रकरण में जैसे एरु सूत्र बनाया, जैसे एतई बनाया, वैसे ही कह देते, वैसे ही सूत्र बना देते, ती ह्योस्तात, ई की अनुवृत्ति ले आते, गीत करने की जरूरत ही नहीं थी। यदि केवल अंत्यादेश के लिए चाहते तो लाघव भी होता, ती योस्तात सूत्र बना देते। तो योस्तातंग आशिष्य अन्यत्र सूत्र न बनाकर 7वें अध्याय में न बनाकर 3रे अध्याय में लस्य प्रकरण सूत्र है ना, एरु सूत्र है, उसके नीचे ये सूत्र बनाते, ती योस्तात। ती और ही के इकार को तात होता है, ती ही के इकार को तात आदेश होता है। तो अंत में बैठ गया गीत है, ई की अनुवृत्ति आ रही है ना, ती योस्तात। हाँ, ती और ही, तो योस्तातक नहीं कर रहे हम, ती हो, ती और ही के ई के स्थान में तात होता है, सूत्र बना देते। अभी तो एरू करके तू बनाया, तू योस्तातंग ऐसे बनाया। अब वो सुझाव ये दे रहे हैं कि यदि अंत को आचार्य को करना होता तो इतना घुमा करके क्यों करते, पहले एरू लगाओ फिर जो है, जैसे मेरनी सीधा मी को नहीं कर देते हैं? ऐसे ही हम यूं कर देते, ती और ही के ई की जगह तात होता है, ती और ही के ई की जगह तात होता है, ऐसा कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी ना। तियोस्ताद आशिष्य अन्यतर श्याम ऐसा कह देते। तो गीत फिर भी जो ऐसा नहीं किया, अंतरेण गित्वम एरु इत्यत्र प्रकरणे सा ताति विधि माने अंत्यादेशत्वम सिद्धमिति गित्वादेव गुण वृद्धि प्रतिषेधार्थम गित्वमिति ज्ञायते। इस गित करने से ही जो आचार्य ने तुयोस्तातंग इसको गित किया है ना, उससे ही ये हमको पता लगता है कि इसका गुण वृद्धि प्रतिषेधार्थत्व है।
गीत से सूत्र यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि इसका गुण वृद्धि प्रतिषेधार्थत्व में गकार का चरितार्थत्व हो गया, इसकी चरितार्थता हो गई। गुरु जी, ये गीचे को अनिकालचित सर्वस्व का अपवाद मान रहे हैं, अभी प्रतिषेध से कर रहे हैं। गीचे को अनिकालचित सर्वस्व का अपवाद तो मान ही रहे हैं, और फिर विप्रतिषेधता भी दिखा रहे हैं इनमें। विप्रतिषेध तो आधे परस्य के साथ दिखा रहे हैं, अगले वाले सूत्र में दिखाया आधे परस्य के साथ विप्रतिषेध दिखा रहे हैं, ये वाली बात पूछ रहे हैं। ये जो पिछले वाले सूत्र में जो विप्रतिषेध की बात चलाई थी, जो 439 पृष्ठ पे बाएं पक्ष में जो पहले वाला प्रदीप है ऊपर 439 पृष्ठ पे ही बाएं पक्ष जी ऊपर विप्रतिषेधात् तातकी गीतकर्ण सावकाशत्वात् विप्रतिषेधात् सर्वादेशो भविष्यति। अच्छा, ननु अयम अपवाद अनेकाल सिद्ध इति उत्सर्ग, ये प्रश्न ये उठाया कि ये सूत्र तो अपवाद है, अनेकाल सिद्ध सर्वस उत्सर्ग है, तो उत्सर्ग अपवाद युक्त तो विप्रतिषेधा, उत्सर्ग और अपवाद का तो विप्रतिषेध होता नहीं कभी भी, अनेकाल सिद्ध सर्व उत्सर्ग है और ये अपवाद है, गीत से अपवाद है, तो तातंगी गीतकर्ण सावकाशत्वात् विप्रतिषेधात् सर्वादेशो भविष्यति, विप्रतिषेध से अपने आप सर्वादेश हो जाएगा। यूं कह रहे हैं कि पूरे तू और ही की जगह तातंग जाकर के बैठ जाएगा, तो कह रहे हैं ये विप्रतिषेध कैसे बता दिया। आपका प्रश्न तो यहाँ पर है, इसको मैं अब बताता हूँ। तू और ही की जगह तातंग बिठाया, तो ये कैसे बिठाया, बोले कि अलोन्त्यस्य भी पाया और अनेकाल सिद्ध सर्वस्व भी पाया, तो विप्रतिषेध से अनेकाल सिद्ध सर्वस्व हो जाएगा, ऐसा समाधान दिया। तो उस पर प्रदीप प्रश्न उठा रहा है, ननु अयम अपवाद, ये अयम मानी गीत से अपवाद है, अनेकाल सिद्ध सर्व अपवाद उत्सर्ग है, उत्सर्ग अपवाद का तो विप्रतिषेध बनता नहीं। न तदस्ति, वो जो मैंने उत्तर दे दिया वही दे रहे हैं उत्तर, कि गित्व से अन्यार्थत्व संभवे सती, जब गित्व जो है अन्य प्रयोजन के लिए हो गया, गित्व तो हो गया गुण वृद्धि प्रतिषेध के लिए, तो वो दुर्बल पड़ गया, अब गीत से सूत्र थोड़ी लगेगा अब इसमें, उसका प्रयोजन ही अलग हो गया, दुर्बल हो गया। संदिग्ध उपस्थानो अयम योग इति अपवादत्वम एवत्र विषय अस्य नास्ति, तो इसका इस विषय में, तो तातंग विषय में इसका अपवादत्व नहीं बनेगा, दुर्बल हो गया। संदिग्ध उपस्थानो अयम योग, ये सूत्र संदिग्ध रूप से उपस्थान है जिसका है, इस तरह का हो गया, संदिग्ध उपस्थान वाला हो गया। आपाततः संदेहा पर्यालोचने तो अनुपस्थिति, संदिग्ध उपस्थान का अर्थ है आपाततः संदेह वाला, पर्यालोचने तो अनुपस्थिति रेव इति भावा, आपात संदेह वाला हो गया ये सूत्र, अपवादत्वम एवत्र विषय नास्ति, गित्व सामर्थ्य कृतम ही तत्वम। अपवाद कब बनता है, जब गित्व का सामर्थ्य बने, यहाँ तो गित्व का सामर्थ्य ही नहीं रहा, ये नागेश ने लिखा ना, गित्व सामर्थ्य आखिरी में, गित्व सामर्थ्य कृतम ही तत्वम, तत्वम माने तत्वम से क्या लोगे, गित्व सामर्थ्य कृतम ही तत्वम, तत्वम माने अपवादत्वम, अपवादत्व इसमें क्या था, गित्व सामर्थ्य के आधार पर ही तो था, तत्व मानी अपवादत्व। यहाँ पर तत्वम शब्द अलग अलग जगह अलग अलग, नागेश का ये शब्द है, बहुत प्रयोग करते हैं, जगह जगह तत्वम प्रयोग करते हैं। गुरुजी, हाँ, इसमें ये गीत के गकार का प्रयोजन कहा कि गुण वृद्धि प्रतिषेध, हाँ, तो सर्वादेश जब करेंगे तब तो वो प्रतिषेध करेगा, इसलिए दोष आ गया। तो ऐसा यदि होता है तो ये भी कह सकते हैं ना, अंतिम में करेंगे और फिर गीत करण से निषेध करेंगे, अलोन्त्य से मतलब अंतिम गीत च लगा के फिर बैठ गया तातंग अंतिम में, और फिर गीत से फिर गुण वृद्धि प्रतिषेध फिर थोड़ी होगा, गुण वृद्धि प्रतिषेध थोड़ी हो सकता है, एक अवयव के स्थान में प्रत्यय स्थानीय भाव से प्रत्यय गीत नहीं किया जा सकता, अंतिम के स्थान में यदि बिठा दिया तो फिर गुण वृद्धि प्रतिषेध के लिए माना जा सकता है।
तो ये भी प्रतिषेधता गुरु जी अलोन्त्यस्य की उससे दिखा रहे हैं। हाँ, यहाँ तो अब विप्रतिषेध गुण वृद्धि प्रतिषेधार्थ हो गकारा तात ही गीत कर्ण सावकाश होता है। गीत कर्ण तो सावकाश हो गया और अपवाद विप्रतिषेध से सर्वादेश हो जाएगा। मानी अब तो ये स्थिति आ गई कि गीतचय और अलोन्त्य से एक ही श्रेणी में पहुंच गए ना। गीतचय तो हट ही गया रास्ते से, जब गुण वृद्धि प्रतिषेध के लिए हो गए तो गीतचय को तो रास्ते से हटा दिया, फिर अलोन्त्य के साथ विप्रतिषेध दिखा दिया। ज्ञापक ये है कि जो तुह्यो स्तातंग सूत्र है ना, ये ज्ञापक तो इतनी बात है, जैसे पच तू बनाते हैं तो कह रहे हैं तीहो स्तात, ई की जगह तात होता है, ये जी लीजिए तात कर दिया ही की जगह। ऐसे चीनु ही जैसे ई को तात कर दिया। अंत्यादेश होगा तो ऐसे तीहो स्तात आशीषी अन्य तरह से हम कर देंगे। लट में थोड़ी होता है तात। अतिव्याप्ति फिर अगर तीयोस्तातंग करते हैं, मतलब तीयोस्तात करते हैं तो पता कैसे चलेगा? नहीं, वो तो लोट प्रकरण में किया ना, एरू प्रकरण में, एरू के नीचे किया है ये, लोटो लंगवत प्रकरण में किया है ना। एरू के नीचे तुरंत एरू के नीचे तात अन्यत्र से हम इतना सूत्र लिखेंगे, तू हाँ। ही नहीं लिखेंगे। एरू के नीचे तू यो नहीं लिखना है, ती और ही तो पढ़ना पड़ेगा। जैसे नहीं पढ़ेंगे तो पचंतु है, यहाँ पर भी फिर एरू क्यों लगा रहे हो? अन्य तरह से हम भी तो जी रहा रहे अन्य तरह से हम, तू और ही तो पढ़ना पड़ेगा, ती ही पढ़ना पड़ेगा, ती ही। तीयोस्तात मैंने तो ऐसे समझा था, तीयोस्तात, ती और ही ती और ही नहीं पढ़ेंगे तो अंति में भी तो पाएगा। ये लिखा भी है ना जी, नहीं तो तीयोस्तात ऐसे क्यों कहते हैं? ही उस फिर ऐसे करेंगे, विशेषित कर देंगे गुरुजी, तीहो के ई को ही होगा। हाँ, यही तो, की अनुवृत्ति, यही मैं कह रहा था जी, तीहो के ई को होगा, ऐसा ती और ही के ई को ऐसे ही कह रहा था जी, अंतिमल हो गया ई जी। ती और ही के तात होता है तो ई को तात होता है, ती के ई को तात होता है, ही के ई को तात होता है। ई की अनुवृत्ति आ रही है ना एरू में, एरू से के ए की अनुवृत्ति लिया। हाँ, ए की अनुवृत्ति आ रही है। तीहो ए तात भवती है। हाँ, ती और ही के ई को तात होता है ऐसे। नहीं, ये इतनी बात कह रहे हैं कि यदि अंत्यादेश इष्ट होता तो आचार्य सूत्र रचना ऐसी करते। आचार्य को अंत्यादेश इष्ट नहीं है, लाघव भी होता और इतने सारी बातें नहीं बीच में आती, समझने में भी सुविधा होती। आचार्य को अंत्यादेश अभिष्ट नहीं है, इसलिए भिन्न प्रकरण में तुह्योस्तातंग सूत्र बनाया, ऐसा बता रहे हैं। आधे परस से कल हमने ये सूत्र पढ़ ही लिया था, लोन्त्य से आधे परस अनेकाल सिद्ध सर्वस्य अपवाद विप्रतिषेधात् सर्वादेशा। ये अपवाद विप्रतिषेध वाली बात अतोभिषेष वाली बात है ना। जैसे द्व्यंत्र अपसर्गेभ्यो द्वि अप, ये अप्रत्यय है, ऋक्पूर अब्धु पथा मानक से, ये अ को ई करते हैं ना जी, ईप, ये आधे परस सूत्र का विषय है। द्वीपम अंतरीपम, अंतर शब्द को उपसर्ग जैसा मान ले, द्यंतर उपसर्गेभ्यो ई। अच्छा, अंतर पढ़ाइए वहां पर। अप अ को ई ये दिया है इन्होंने, अनेकाल से सर्वसिद्धि अपवाद है, अपवाद विप्रतिषेध सर्वादेश। आधे परस का अवकाश द्यंतर उपसर्गेभ्यो अभी द्वीपम अंतरीपम समीपम, सम शब्द से भी इसी तरह, सम आगे अप समीप बन गया ना। और अनेकाल से सर्वस्य का अवकाश हस्तेर्भू, और यहां अतोभिशेष में दोनों प्राप्त हो रहे हैं। देखिए, वृक्ष आगे भिस ऐस, इस भय की जगह प्राप्त होने लगा, और अनेकाल से सर्वादेश भी प्राप्त होने लगा। तो अपवाद विप्रतिषेध से अनेकाल से सर्वस्व से भिस को ऐश हो जाएगा। और इसी तरह से इदम, इतः कैसे बना? ई तस् प्रत्यय है और इदम शब्द है, इदम इस,
प्रागदिशो विभक्ति, प्रागदिशीय कोई प्रत्यय परे हो तो इदम कोई ईश आदेश हो जाता है ना। ये सित सर्वस्व संपूर्ण के स्थान में इदम की जगह हो गया। हाँ जी, इदम इस सूत्र है ना। ईश जो है वो तो फिर एकल हो जाएगा ना, ई नहीं शीत है ना, शीत तो हो गया, फिर वो एकल हो जाएगा। कोई बात नहीं, शीत सर्वस्व कह रखा है ना, शीत सर्वस्व का अवकाश है इदमिश। शीत जो आदेश संपूर्ण के स्थान में होता है ऐसे कह रखा है ना। तो बैठेगा तब तो इज जाएगी, जाने दो। शीत जो है कथन कर दिया ना कि जो शीत आदेश होता है वो संपूर्ण के स्थान में होता है, बाद में एक हाल होता रहे, वो तो कथन सामर्थ्य हो जाएगा ना। तो फिर उसका शीत सर्वस्व सूत्र बनाना ही व्यर्थ है यदि अलोन्त्य से करेंगे तो। आदे परस्य का अवकाश है वही, वही माने द्वीपम अंतरीपम, ये वाले जो आदे परस्य के अवकाश हैं। अष्टाभ्यास उभयम प्राप्नोति, अष्टन शब्द है और आगे जस है, जस का आस बचा ना, तो अष्टन शब्द से उत्तर जस सस को औश होता है, तो शीत सर्वस्व संपूर्ण के स्थान में हो जाएगा। आदि को प्राप्त हो रहा है ना, देखिए अ को, अस के अ को प्राप्त हो रहा है तो संपूर्ण के स्थान में हो जाएगा औश। ठीक है, शीत सर्वस्व सर्वादेशो भविष्यति। अब ये अगले सूत्र को हम पढ़ रहे हैं। शीत सर्वस्व किम उदाहरणम इदम इस, इदम शब्द को ये तस प्रत्यय है ना, तो इदम इस ये उदाहरण है। यूं कह रहे हैं कि ये शीत सर्वस्व संपूर्ण के स्थान में हो गया, ये संपूर्ण के स्थान में हो गया ये। नैतदस्ति शीत करना देवत्र सर्वादेशो भविष्यति, कहते हैं ये शीत किया है ना तो ये सर्वादेश हो जाएगा। इसी के कारण से ई एकल श एकल अनेक अल वाला हो गया, ये अनेक अल वाला होने से इदम की जगह आकर बैठ जाएगा। अभी वो बात दिमाग में से निकाल दो, नानुबंध कृतम अनेकालत्वम आदि आदि। अभी उस बात को मन में मत लाओ कि अनुबंध के आधार पर अनेकालता नहीं होती है। इदम इस पूरे के स्थान में ये बैठ गया आकर के। नैतदस्ति शीत करणादेव सर्वादेशो भविष्यति, कि ये प्रयोजन नहीं है। शीत करने से, इसको शीत कर किया है ना हमने, शीत करने से सर्वादेश हो जाएगा, शीत करने से सर्वादेश हो जाएगा। क्यों? शीत करने से कैसे हो जाएगा सर्वादेश? अनेकाल है ना, ये अनेकाल है। ये शीत करने का मतलब सहित संजय है ना, ये इसके साथ में स पड़ा हुआ है इसलिए अनेकाल है। इतनी बात कह रहे हैं। शीत करना दो हेतु में नहीं दे रहे, मतलब ये स साथ में पढ़ रखा है तो इसलिए अनेकाल हो जाएगा, और अनेकाल होने से सर्वादेश हो जाएगा। शीत करणादेव का अर्थ है अनेकालत्वाद सर्वादेशो भविष्यति, अनेकाल होने से सर्वादेश हो जाएगा। ये दिया भी प्रदीप ने, सती सकारे अनेकालत्वाद इति भावा, बिल्कुल वही निष्कर्ष निकाल रहे हैं ना। शीत करणादेव सती सकारे अनेकालत्वाद, अनेकालत्व संपादन से कृतार्थ सकारा इति इत संजकत्वा लुप्यते, अनेकालत्व संपादन करके और फिर वो इत संजक होने से हट जाएगा, उसका प्रयोजन नहीं है। शीत सर्वस्व का प्रयोजन नहीं है। सूत्र में अनेकाल शीत सर्वस्व में शीत कहने का कोई प्रयोजन नहीं, अनेकाल होने से अपने आप ही हो जाएगा। प्रदीप समझ में आ गया तो स्पष्ट हो जाएगा। सती सकारे अनेकालत्वाद अनेकालत्व संपादन से कृतार्थ सकारा इति इत संजकत्वा लुप्यते, फिर इत संजक होने से लुप्त हो जाएगा। फिर आगे कह रहे हैं इदं तरहि, दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। दूसरा उदाहरण है आदे परस्य अष्टाभ्यास, अष्टन आगे वही है जस्सस, आदे परस्य इति आदे प्राप्त, जस्सस है ना, आदे परस्य से पर को प्राप्त हुआ, शीत करने से सर्वादेश अनेकाल शीत सर्वस्व, सूत्र में शीत सर्वस्व कहा है इसलिए संपूर्ण के स्थान में हो जाएगा। तो पूर्व पक्षी कह रहा है, खंडन करने वाला, नम चत्रा भी शीत करना देव सर्वादेशो भविष्यति, यहां पर भी ये जो सय अनुबंध है ना, देखिए औस में जो सय अनुबंध है ये अनेकाल
बना देगा, अनेकालत्व का सिद्ध कर देगा, और अपवाद विप्रतिषेध से यहाँ पर आधे परस्य भी प्राप्त हुआ और वो भी प्राप्त हुआ, अनेकाल सर्वस्व हो जाएगा। तो ये उदाहरण भी नहीं चला। तीसरा उदाहरण ला रहे हैं। देखिए इनमें नेचर, उदाहरणों की नेचर में अंतर है। ये सकार अंत में है, यहां भी सकार अंत में। एक और उदाहरण ला रहे हैं, जसाशी। जैसे सर्व शब्द है और आगे लाए जस, और जस को सी किया, जसासी, और जससोशी, जससोशी, वनम वने वनानी, फलम फले फलानी, फल है और आगे जस है, तो ये शी होता है और ये सी होता है। तो कह रहे हैं सिद्ध जसासी जससोशी जो है अनेकाल सिद्ध सर्व। ये उदाहरण ये पूछ रहे हैं ना, सिद्ध सर्वस्व क्यों बनाया सूत्र में? तो कह रहे हैं यहां पर सिद्ध संपूर्ण के स्थान में हो जाएगा। तो कह रहे हैं ननु च अत्रापि सिद्ध करणादेव सर्वादेश होती। ये सह अनुबंध के रहते हुए ये जो है, जैसे यहां अनेकाल दिखाया हमने, यहां भी अनेकाल हो जाएगा। सिद्ध करणादेव सर्वादेशो भविष्यति अस्ति अन्यत सिद्ध करने प्रयोजनम। कहते हैं यहां पर श कर अनुबंध लगाने का या स अनुबंध लगाने का अलग प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? विशेषणार्थ सकारक। कोई विशेषणार्थ अर्थ विभाषा की, ये जो सी सर्वनाम स्थान में हम बताना चाहते हैं कि सी की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, और विभाषा गी श्यो में जो है ना जी, ये गी और ये सी दोनों लिए हैं। ऐसा वाला सी है ना, नपुंसकवाच्य औंग के स्थान में जो शी होता है, तो वहां विशेषित करने के लिए है ये शी। ठीक है। सिद्ध सर्वस्व शक्यम अकर्तुम। अब ये बात यहां पर महत्वपूर्ण बात चली चर्चा, मतलब इन्होंने ये कहा अस्ति अन्य सिद्ध करने प्रयोजनम, सिद्ध करने का अलग प्रयोजन है, सी सर्वनाम स्थानम और विभाषा गीष्यो। तो जब अलग प्रयोजन है तो ये सिद्ध करणादेव सर्वादेश भविष्यति वाला बात नहीं चलेगी। यहां तो यूं कहना पड़ेगा अस्ति अन्य सिद्ध करने प्रयोजनम विशेषणार्थ सकार। पहले तो ये कह रहे थे सिद्ध करणादेव सर्वादेश भविष्यति, माने सकार का और तो प्रयोजन है नहीं। पहले ये उदाहरण इस तरह दिए थे कि सकार का और प्रयोजन नहीं है, अनेकालत्व को बनाने के लिए सकार रखा था। और अब ये उदाहरण है सी, ये इन उदाहरणों में जो सकार का प्रयोजन है वो विशेषणार्थ है, तो ये नहीं कह सकते कि अनेकालत्व का संपादन करने के लिए सकार रखा है। इनमें और इनमें अंतर यह है कि यहां तो अनेकालत्व बन जाएगा सकार के कारण, पर ये जो है अनेकालत्व नहीं बन सकता है सकार के कारण, क्योंकि अलग प्रयोजन है, एकल ही माना जाएगा ये तो इसलिए हमको सिद्ध सर्वस्व रखना पड़ेगा, सूत्र में सिद्ध ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, शहीद का प्रयोजन बता दिया शी सर्वनाम स्थानम, फिर इधर कैसे प्रयोजन ले लेंगे दोबारा अनेकाल सिद्ध सर्वस्व? क्या एक प्रयोजन दिखा दिया ना शकार का, एक प्रयोजन दिखा दिया यहाँ। नहीं, शी जसोशी और जसशी। वो कह रहे हैं कि ये सूत्र में सिद्ध पद रखना पड़ेगा, जसोशी और शी सर्वनाम स्थान में सकार अनुबंध का प्रयोजन है, तो सकार को लेकर अनेकालता नहीं बना सकते। तो अनेकालता नहीं बना सकते एक बात, और दूसरी बात शित कारण से हम अनेकाल भी आदेश नहीं कर सकते, क्योंकि शकार का प्रयोजन हमने शी सर्वनाम स्थान और विभाषा गीष्यों में रूप निर्धारण के लिए बता दिया। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, पर सूत्र में वो तो आगे दिखाएंगे कुछ करके। अभी इन्होंने इतना बताया कि अनेकाल सिद्ध सर्वस्व सूत्र में सकार को अनेकाल की जगह नहीं प्रयोग कर सकते, इसलिए स अनुबंध रखा है जिससे कि सिद्ध करके इसको सर्वादेश कर दें। आगे जो भी चलेगा चलेगा, पर इतनी बात हुई है यहां तक कि सिद्ध करके सर्वादेश कर देंगे हम। अब वो कहना चाह रहा है कि सिद्ध सर्वस्व शक्यम अकर्तुम। सिद्ध सर्वस्व ये तो हटाया जा सकता है सूत्र में से, अनेकाल सर्वस्व इतने से ही काम चलेगा। सिद्ध सर्वस्व हटा सकते हैं कैसे? अंत्यस्य अयम स्थाने भवन, यदि ये सी या ये वाला सी अंत की जगह करें अलोन्त्यस्य, नायम
अंत्यस्य स्थाने भवन नायम प्रत्यय स्यात्, इसका नाम प्रत्यय नहीं बनेगा। इस स की जगह जब सी आकर के बैठेगा ना, प्रत्यय नहीं बनेगा। जो आप कह रहे थे ना कि वो तातंग को अंतिम में बिठा देंगे, तो मैंने कहा था कि प्रत्यय नहीं बनेगा। उसी तरह का तर्क है कि अंत के स्थान में सकार की जगह सी बिठाएंगे तो प्रत्यय नहीं होगा। असत्यम प्रत्यय संज्ञायम, प्रत्यय संज्ञा नहीं होगी तो इत संज्ञा नहीं होगी, इसकी शकार की इत संज्ञा नहीं होगी। असत्यम इत संज्ञायम लोपो न स्यात्, और फिर संज्ञा नहीं होगी तो लोप भी नहीं होगा। असति लोपे अनेकाल, लोप नहीं होगा तो अनेकाल। यदा अनेकाल तदा सर्वादेशा, यदा सर्वादेशा तदा प्रत्यय संज्ञा, यदा प्रत्यय संज्ञा तदा इत संज्ञा, यदा इत संज्ञा यदा प्रत्यय तदा इत संज्ञा, यदा इत संज्ञा तदा लोप। तो ये तो इस तरह से पहले ये सर्वादेश होगा, अनेकाल होगा, अनेकाल होगा, सर्वादेश सर्वादेश होकर प्रत्यय संज्ञा होकर इत संज्ञा हो गया तो लोप हो गया। तो इसकी जरूरत नहीं है सिद्ध सर्वस्व कहने की, तो ये व्यर्थ हो गया ना। ये बात तो आचार्य भी देख रहे, जैसे हम देख रहे हैं। फिर भी आचार्य यहाँ पर एवं तरी सिद्धे सती यत् सिद्ध सर्वस्व तज्ज्ञापयति आचार्य अस्ति ऐसा परिभाषा नानुबंध कृतम अनेकालत्वं भवति। आचार्य जो देख रहे हैं कि अनुबंध के आधार पर अनेकालता नहीं देखी जाती, यहां पर भी अनुबंध के आधार पर अनेकालता नहीं देखी जाती। जो हम देख रहे थे ना, अनुबंध के आधार पर अनेकालता नहीं देखी जाती। आचार्य ऐसा अपने मन में बिल्कुल बैठा रखा है कि अनुबंध के आधार पर अनेकालता नहीं देखी जाती। जब अनुबंध के आधार पर अनेकालता नहीं देखी जाएगी तो अनेकाल सिद्ध सर्वस्व अलग से शित कहना पड़ेगा कि मेहता जी आपने प्रयोजनम, ऐसा करने से क्या लाभ होगा। तो वो दिखा रहे 3 लाभ हैं। अनुबंध के द्वारा अनेकालता नहीं देखी जाती, इस तरह के और भी 2 प्रयोजन हैं। अनुबंध के आधार पर एजन तत्व नहीं देखा जाता, अनुबंध के आधार पर असरूपता नहीं देखी जाती, साथ में और भी गिना दिए। तत्र असरूप सर्वादेश दाप प्रतिषेधेषु पृथक्त्व निर्देशो अनकारांतत्वादिति उक्तम तन्न वक्तव्यम भवति। वो एक वार्तिक बनाया है, 1-3-9 सूत्र पर यह वार्तिक है, लिख सकते हो इसका पता। 1-3-9 सूत्र पर यह वार्तिक है, पृष्ठ 137 पर है इसी भाष्य में। असरूप सर्वादेश दाप प्रतिषेधेषु, वहां वार्तिक में एक वचनांत पाठ है। असरूप सर्वादेश दाप प्रतिषेधे, इसमें पृथक्त्व निर्देशो अनकारांतत्वात्, पृथक्त्व निर्देश अनकारांतत्वात्। वहां पर जो है 2 तरह के अनुबंधों के विषय में पक्ष चलाए कि अनेकांतानुबंधा एकांतानुबंधा। अनुबंध अनेकांत होते हैं, अनुबंध एकांत होते हैं, अवयव होते हैं, अवयव नहीं होते हैं। तो अनुबंधों के अवयव पक्ष को लेकर के 3 दोष दिए। तो उनमें फिर एकांत पक्ष में जो दोष दिए ना, उनमें ये ज्ञापक से निवारण किए। अनेकांतेषु च अनुबंधेषु नास्ते अनुबंध कृतम अनेकालत्वम, ये परिभाषा की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकांत पक्ष में ज्ञापक का प्रयोजन है। तो यहां पर यह कहा है पृथक्त्व निर्देशो अनकारांतत्वात्। असुरूपे कै विषय अण प्राप्ति दोषा, सर्वादेश में दिवाउत सर्वादेश प्राप्त होता है, ये सारे हेतु हैं वहां पर। प्रतिषेधे दैपो भेदे निर्देशा कार्य हेतु अनकारांतत्वात्। ये जो अनकारांतत्वात् हेतु है ना, ये दैप के विषय में लगेगा, सब के विषय में नहीं लगेगा। असरूप सर्वादेश दाप प्रतिषेधे पृथक्त्व निर्देश अनकारांतत्वात्। अनकारांतत्वात् जो हेतु है ना, ये केवल दाप प्रतिषेध में लगा रखा है। अनकारांतत्वात् ये उसमें नहीं लगा रखा। दा असरूप सर्वादेश इसमें कुछ लेना देना नहीं। दाप प्रतिषेध विषय में अनकारांतत्वात् ऐसे हेतु दे रखा है। मानी दैव
प्रतिषेध में दैपो भेदे निर्देशाकार्य, जो जो सूत्र है अपना दादा ग्वदाप, तो बोले पृथक्त्व निर्देश करना चाहिए, दैप पृथक्त्व निर्देश करना चाहिए, अलग से दाप दैपो पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि आकारांत नहीं है ना ये दैप, इसलिए पढ़ना चाहिए। तो वो कहना नहीं पड़ेगा। क्यों? नानुबंध कृतम अनेजन तत्वम, और क और अण की बात है, क और अण की बात है, नानुबंध कृतम असारूप्यम, ये हमको कहना नहीं पड़ेगा। और यहाँ की बात है ये नानुबंध कृतम अनेकालत्वम, तो उसको कहना नहीं पड़ेगा। और ये मुख्य पक्ष एकांत पक्ष तस्य लोपा सूत्र भाष्य में स्पष्ट है। अस्वरूप क विषय में अण प्राप्ति दोष दिवौत सर्वादेश होने लगेगा यदि नानुबंध कृतम अनेकालत्वम नहीं मानेंगे तो। और ये दैप में भेद से निर्देश करना चाहिए ऐसे कहा था अनाकारांतत्वात्, वो नहीं कहना पड़ेगा। ओ